दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरे साथ ही आप भी कहिए। हे स्नेह और करुणा के आराध्य देव, तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है। तुम सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हो। तुम सच्चिदानंद घन हो। तुम सबके अंतर्वासी हो। हमें उदारता, समदर्शिता और मन का समत्व प्रदान करो। श्रद्धा, भक्ति और प्रज्ञा से कृतार्थ करो। हमें आध्यात्मिक अंतःशक्ति का वर दो, जिससे हम वासनाओं का दमन कर मनोजय को प्राप्त हों। हम अहंकार, काम, लोभ, घृणा, क्रोध और द्वेष से रहित हों। हमारा हृदय दिव्य गुणों से परिपूरित करो। हम सब नामरूपों में तुम्हारा दर्शन करें। तुम्हारी अर्चना के ही रूप में इन नामरूपों की सेवा करें। सदा तुम्हारा ही स्मरण करें। सदा तुम्हारी ही महिमा का गान करें। तुम्हारा ही कलिकल मशारी नाम हमारे अधरपुट पर हो। सदा हम तुम में ही निवास करें। प्रार्थना समाप्त होती है। अब इस कहानी के अध्याय नंबर 1 से शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, हमारे चैनल स्टोरीज हब को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर देना और कहानी को पूरा सुनना। तो चलिए अध्याय नंबर 1 शुरू करते हैं। विचार शक्ति, स्वरूप और दर्शन। नंबर 1, विचार प्रकाश की गति से भी अधिक वेगवान है। प्रकाश 1 सेकंड में 1,86,000 मील की गति से जाता है, किंतु विचार की गति वस्तुतः कालातीत है। ईथर, जो विद्युत प्रवाह का माध्यम है, काफी सूक्ष्म तत्व माना जाता है, किंतु विचार उससे सूक्ष्मतर है। रेडियो के प्रसारण में हम देखते हैं, गायक कोलकाता में सुंदर गायन प्रस्तुत कर रहा है और दिल्ली में आप अपने घर बैठे उस गायन को अपने रेडियो में तत्काल सुनते हैं। सारे समाचार बेतार के तार से प्राप्त होते रहते हैं। इसी प्रकार आपका मन भी बेतार के तार के यंत्र, वायरलेस मशीन के समान ही है। एक संत, जिसका चित्त शांत, संतुलित, समंजस और अध्यात्म तरंगों से युक्त है, अपने समाधान और शांति के विचारों को संसार में प्रसारित करता रहता है। वे विचार विद्युत की कौंध से भी तीव्र गति से दशों दिशाओं में फैलते हैं, मनुष्यों के हृदय में प्रवेश करते हैं और उनमें भी उसी प्रकार समाधान और शांति के विचार उत्पन्न करते हैं। इसके विपरीत सांसारिक मनुष्य, जिसके मन में ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिकार की भावनाएं भरी हैं, विसंगत और दुष्ट विचारों को प्रसारित करता है और वे विचार कोटि-कोटि व्यक्तियों के मन में प्रवेश कर उन्हें आलोड़ित करते हैं और उसी प्रकार के द्वेषपूर्ण तथा विसंगत विचार उत्पन्न करते हैं। नंबर 2, विचार का वाहन। झील या तालाब के पानी में यदि एक कंकड़ फेंकें तो उससे अनेक तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो उस केंद्र से चारों ओर फैलती फैलती किनारे से जा टकराती हैं। दीपक जलाते हैं तो उसकी ज्योति से प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में फैलती हुई ईधर में कंप की तरंगें उत्पन्न करती हैं। इसी प्रकार जब मनुष्य के चित्त में भले या बुरे किसी भी प्रकार के विचार उठते हैं तो वे मनोभूमि को कंपित कर तरंगें उत्पन्न करते हैं, जो दूर दूर तक सर्वत्र फैल जाती हैं। विचार एक चित्त से दूसरे चित्त तक जो प्रवास करते हैं, इसका वाहन या माध्यम क्या हो सकता है? इसका यथासंभव समीचीन उत्तर यह है कि ईथर के समान मनस्तत्व भी समूचे आकाश में व्याप्त है और वह विचारों का वैसे ही वाहन बनता है जैसे प्राणतत्व भावनाओं का वाहन है। ईथर उष्णता, प्रकाश और विद्युत का वाहन है तथा वायु ध्वनि का वाहन है। नंबर 3, आकाश में विचार सुरक्षित हैं। आप विचार शक्ति के बल पर संसार को हिला सकते हैं। विचार में महाबल है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वह संचारित किया जा सकता है। प्राचीन युग के महर्षियों और महायोगियों के शक्तिशाली विचार अब भी आकाश में सुरक्षित हैं। जिन योगियों को अगोचर वस्तुओं को देख सकने की आंतरिक शक्ति सिद्ध हुई है, वे उन विचारों के प्रतिबिंब को देख सकते हैं तथा उन्हें पढ़ सकते हैं। आपके चारों ओर विचारों का सागर भरा हुआ है। आप विचार सागर में तैर रहे हैं। आप उनमें से कुछ विचार तो ग्रहण कर रहे हैं और कुछ विचार संसार में प्रत्यावर्तित कर रहे हैं। प्रत्येक का अपना अपना विचार जगत है। नंबर 4, विचार जीवित पदार्थ है। विचार जीवित पदार्थ है। कोई भी विचार उतना ही ठोस है जितना एक पत्थर है। हम समाप्त हो सकते हैं, पर हमारे विचार कभी नहीं मिट सकते। विचार के प्रत्येक परिवर्तन के साथ उसके तत्व में, मनस्तत्व में कंपन पैदा होता है। चूंकि विचार एक शक्ति है,
उसे कार्य करने में एक विशेष प्रकार का सूक्ष्म पदार्थ आवश्यक होता है। विचार जितना ही बलवान होता है उतना ही शीघ्र वह फलित होता है। विचार को अमुक निश्चित दिशा में केंद्रित करते हैं, तो जिस अनुपात में हम केंद्रित करते हैं उसी अनुपात में वह लक्ष्य सिद्ध करने में सफल होता है। नंबर 5, विचार एक सूक्ष्म शक्ति। विचार एक सूक्ष्म शक्ति है। हममें हमारे आहार के साथ यह उत्पन्न होता है। छांदोग्योपनिषद में उद्दालक और श्वेतकेतु के संवाद में इस विषय का अच्छा प्रतिपादन किया गया है। यदि आहार शुद्ध और पवित्र है तो विचार भी शुद्ध और पवित्र होते हैं। जिसके विचार शुद्ध हों उसकी वाणी तेजस्वी होती है और श्रोताओं पर गहरा प्रभाव डालती है। वह अपने शुद्ध विचारों से सहस्रों मनुष्यों को प्रभावित कर सकता है। शुद्ध विचार तलवार की धार से भी तीक्ष्ण होता है। सर्वदा शुद्ध विचार ही करना चाहिए। विचार संस्कृति एक पवित्र विज्ञान है, पूर्ण शास्त्र है। नंबर 6, बेतार के तार का दृष्टांत। जिन व्यक्तियों में द्वेष, ईर्ष्या, प्रतिकार, प्रतिहिंसा आदि के दुष्ट विचार भरे हैं वे निश्चय ही महाभयानक हैं। वे औरों की अशांति और दुर्बलता के मूल कारण हैं। उनके वे दुष्ट विचार बेतार के तार के समान है, रेडियो प्रसारण के समान है। विचार ईंधन में प्रसारित होते रहते हैं और जिन जिन लोगों के चित्त में तदनुकूल कंपन होता रहता है वे उन्हें ग्रहण करते हैं। विचार की गति अत्यंत प्रबल है। उदात्त और सद्विचार महान उपकार के कारण है। जिनमें वैसे विचार हैं उनका सत्प्रभाव उनके निकटस्थ तथा दूरस्थ मनुष्यों पर अवश्य पड़ता है। नंबर 7, विचार की अद्भुत शक्ति। विचार में अद्भुत शक्ति भरी है। विचार शक्ति से रोग दूर हो सकते हैं। विचार मनुष्यों की मनोवृत्ति बदल सकता है। विचार से सब कुछ संभव है। वह चमत्कार कर सकता है। उसका वेग अचिंत्य है। विचार तेजस्वी होता है। मानसिक या सूक्ष्म प्राणतत्व के कारण जब मनस्तत्व में कंपन निर्माण होता है तब विचार उत्पन्न होते हैं। यह आकर्षण शक्ति, संश्लेषण शक्ति अथवा अपकर्षण शक्ति की तरह एक शक्ति है। विचार में गति है। नंबर 8, विचार तरंग और विचार संचरण। आखिर यह जगत क्या है? यह हिरण्यगर्भ या ईश्वर के विचारों के मूर्त रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि उष्णता, प्रकाश, विद्युत आदि की तरंगें हुआ करती हैं। योग शास्त्र कहता है कि विचार की भी तरंगें होती हैं। विचार की शक्ति अद्भुत है। प्रत्येक व्यक्ति को जाने अनजाने न्यूनाधिक परिमाण में विचार शक्ति का अनुभव होता ही है। ज्ञानदेव, भर्तृहरि, पतंजलि आदि महान योगी जन विचार संचरण आदि चित्त शक्ति, मानसिक रेडियो द्वारा दूसरों को और दूर दूर के लोगों तक को अपनी बात पहुंचाते थे और उनकी बात ग्रहण करते थे। यह जो विचार संचरण की चित्त शक्ति है जिसे टेलीपैथी कहते हैं, यही जगत में बेतार के तार और टेलीफोन, दूरभाष का प्रथम आविष्कार है। जिस प्रकार हम शारीरिक स्वास्थ्य रक्षा के लिए व्यायाम करते हैं, टेनिस, क्रिकेट आदि खेलते हैं, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सद्विचार की तरंगें विकीर्ण करनी चाहिए। सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। निर्दोष और हितकारी मनोरंजन के साधनों से मन को प्रसन्न रखना चाहिए। सुंदर, उच्च और निरापद विचारों द्वारा भाव परिवर्तन करते हुए मन को विश्राम भी देना चाहिए और सर्वदा प्रसन्न रहने का अभ्यास करना चाहिए। नंबर 9, विचार कंपन के चमत्कार। हमारे वित्त से जितने भी विचार निर्मित होते हैं उनका अपना एक कंपन होता है जो नित्य है, कभी मिटता नहीं। वह संसार की प्रत्येक वस्तु के कण-कण को कंपित करता आया है और हमारे विचार यदि उन्नत है, पवित्र हैं, प्रभावशाली हैं तो प्रत्येक संवेदनशील चित्त में कंपन उत्पन्न करेंगे। हमारे विचारों के अनुकूल जिन जिन के विचार हैं वे अनजाने ही हमारे उन विचारों को ग्रहण करते हैं जिन्हें हमने प्रसारित किया है और वे भी अपनी ओर से यथाशक्ति वैसे ही विचार प्रेषित करते हैं। फलस्वरूप हम अपनी क्रिया के परिणामों को जाने बिना ही बहुत बड़े विचार चक्र को चालना देते हैं और वे सब विचार मिलकर उन निकृष्ट और निम्न स्तर के विचारों को पराभूत करते हैं जिन्हें स्वार्थी तथा दुर्जन व्यक्ति उत्पन्न करते रहते हैं। नंबर 10, विचार तरंगों की विविधता। प्रत्येक मनुष्य का अपना अपना मनोजगत होता है। उसकी अपनी विचार सरणी होती है।
वस्तुओं को समझने का अपना ढंग होता है और काम करने की अपनी पद्धति होती है। जिस प्रकार मुखाकृति एवं स्वर प्रत्येक व्यक्ति का दूसरे से भिन्न होता है, उसी प्रकार समझने की और सोचने की पद्धति भी प्रत्येक की भिन्न होती है। अतः मित्रों में अनायास ही मतभेद और भ्रांति हो जाया करती है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के दृष्टिकोण को ठीक से समझ नहीं पाता। अतः घनिष्ठ मित्रों में भी क्षण भर में तनाव, संघर्ष और अनबन हो जाती है। मित्रता अधिक समय तक टिक नहीं पाती। प्रत्येक को दूसरों के मानसिक कंपन अथवा विचार कंपन के साथ एकत्व भाव हो जाने का प्रयत्न करना चाहिए। तभी एक दूसरे को सरलता से समझा जा सकेगा। वासनामय विचार, द्वेषपूर्ण विचार, ईर्ष्या और स्वार्थपूर्ण विचार चित्त में विकार निर्माण करते हैं, ज्ञान पर आवरण डाल देते हैं, बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, स्मृतिनाश करते और मन में उलझन बढ़ा देते हैं। नंबर 11, विचार शक्ति का संचय। भौतिक विज्ञान में एक शब्द है, अनुस्थापन शक्ति, पावर ऑफ ओरिएंटेशन। पदार्थ में यद्यपि ऊर्जा, एनर्जी पड़ी हुई है, फिर भी वह स्वयं प्रवाहित नहीं होती। उसे चुंबक से जोड़ना पड़ता है, तब वह विद्युत के रूप में उस अनुस्थापन शक्ति के गुण के द्वारा प्रवाहित होने लगती है। इसी प्रकार मानसिक शक्तियां आज जो कलुषित हो रही हैं और विविध निरर्थक वैश्विक विचारों में जिनका अपव्यय हो रहा है, उन्हें सही आध्यात्मिक मार्ग में काम में लाया जा सकता है। आप अपने मस्तिष्क में व्यर्थ की जानकारी न भरे रखें। मन को यथासंभव शून्य बनाना सीखें। आपके लिए जिस जिस ज्ञान का उपयोग न हो वह सब भूल जाएं। तभी आप अपने मन को दिव्य विचारों से भर सकेंगे। अब जैसे विकृत विचारों की तरंगे आपके मस्तिष्क में संचित हैं, उनके बदले तब आप नई चित्त शक्तियां अर्जन करेंगे। नंबर 12, कोश सिद्धांत और विचार। शरीर के प्रत्येक कोश, सेल की एक न्यूक्लियस होती है और उसके चारों ओर प्रोटोप्लाज्म समूह होता है। इन सबका मिलकर एक कोश बनता है। उसमें चेतना होती है। कुछ कोश उत्सर्जन सिक्रीट करने वाले होते हैं और कुछ उत्सर्जन एक्सक्रीट का काम करते हैं। वृषण के कोश रेतस का उदासर्जन तथा वृक्क के कोश मूत्र का उत्सर्जन करते हैं। कुछ कोशों का काम सिपाही का होता है। वे शरीर में विजातीय विष द्रव्यों और कीटाणुओं को प्रवेश करने से रोकते हैं। वे उन्हें पचा देते हैं और बाहर निकाल फेंकते हैं। कुछ कोश होते हैं जो शरीर के अंग प्रत्यंग तक उनका आहार पहुंचाते हैं। आप उनकी ओर ध्यान दें अथवा न दें, ये कोश अपना काम बराबर करते रहते हैं, परंतु उनकी क्रियाओं पर संवेदनशील नाड़ी संस्थान का नियंत्रण रहता है। मस्तिष्क में स्थित मन के साथ उनका सीधा संबंध रहता है। मन का प्रत्येक उद्वेग, प्रत्येक विचार उन कोशों को स्पर्श करता है। मन की बदलती हुई अवस्थाओं से वे कोश विशेष प्रभावित होते हैं। मन में कभी कोई उलझन पैदा हो जाए, निराश छा जाए या ऐसी ही कोई अवांछित संवेदना निर्मित हो जाए, तो शरीर के प्रत्येक कोश तक उसकी अनुभूति तार की भांति तत्क्षण ही नाड़ियों के द्वारा पहुंचा दी जाती है। जो सैनिक कोश हैं, उन्हें तत्काल धक्का लगता है। वे दुर्बल हो जाते हैं। वे अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। वे अक्षम बन जाते हैं। कुछ लोगों को सदा अपने शरीर की ही चिंता लगी रहती है। उन्हें आत्मा का रेच मात्र विचार नहीं आता। उनका जीवन अस्तव्यस्त रहता है। कोई नियम नहीं, अनुशासन नहीं। भोजन में संयम नहीं रह पाता। पेट में मिठाई दूसते रहते हैं। चटोरी चीजें अनाप शनाप भरते रहते हैं। उनके पेट तथा जीर्ण अंगों को किंचित विश्रांति नहीं मिलती। शरीर सदा रोगग्रस्त एवं दुर्बल रहता है। उनके शरीर के अणु, परमाणु और कोश विसंगत और असामंजस्य कंपन पैदा करते रहते हैं। ऐसे लोगों में श्रद्धा, विश्वास, आशा, शांति और प्रसन्नता का नितांत अभाव होता है। वे सदा उद्विग्न रहते हैं। उनकी प्राणशक्ति ठीक से कार्य नहीं करती। उनकी चैतन्य शक्ति अत्यंत क्षीण हो जाती है। उनके मन में भय, निराशा, उद्विग्नता और परेशानी भरी रहती है। नंबर 13, आदि विचार और आधुनिक विज्ञान। इस भूतल पर विचार शक्ति एक महान शक्ति है। योगी के शस्त्र संभार में विचार एक सर्वाधिक शक्तिशाली शस्त्र है। विधायक विचार ऊंचा उठाते हैं, स्फूर्ति देते हैं और निर्माण करते हैं।
हमारे पूर्वजों ने इस शक्ति की अत्यंत दूरगामी संभावनाओं को समुचित रीति से समझा था, उनका विकास किया था और उनका यथासंभव उत्कृष्ट उपयोग भी किया था। समस्त सृष्टि का मूलाधार आदि शक्ति विचार ही है। विश्वचित्त में जो एक विचार स्फुरित हुआ, उसी से इस सकल दृश्य जगत का निर्माण हुआ है। आदि विचार का आविर्भाव ही यह विश्व है। इस आदि विचार के आविर्भाव के कारण ईश्वरीय संकल्प की स्तब्धता स्पंदित हो उठी। विश्वात्मा हिरण्यगर्भ में जो इच्छा पैदा हुई, जो स्पंदन का मूल आधार है, उसका यह शास्त्रीय निर्वचन है। यह स्पंदन कोई भौतिक कणों के झूले की तरह आगे पीछे तीव्र गतिशील नहीं है, परंतु यह इतना सूक्ष्म है कि साधारण मन से उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। परंतु इससे यह बात स्पष्ट हुई कि कोई भी शक्ति स्पंदन में परिणत हो सकती है। आधुनिक विज्ञान भी भौतिक जगत में सुदीर्घ अनुसंधानों के बाद अब पुनः इसी निष्कर्ष पर पहुंचा है। नंबर 14, रेडियम, तेजातु और दुर्लभ योगी। रेडियम एक दुर्लभ वस्तु है। विचार शक्ति को पूर्णतः नियंत्रित करने वाले योगी भी इस संसार में रेडियम की ही तरह दुर्लभ हैं। जिस योगी ने अपने विचारों पर काबू पा लिया है और निरंतर ब्रह्मा में अवस्थित है, उससे दिव्य गंध और दिव्य तेज, ब्रह्म तेज, उसी प्रकार निःसृत होता रहेगा जिस प्रकार अगरबत्ती से निरंतर मधुर सुगंधी निकलती रहती है। उसका जो तेज और सुगंध है, वह ब्रह्म वर्चस कहलाता है। ज्यों ही आप गुलाब, मोगरा और चंपा के फूलों का गुलदस्ता उठा लेते हैं, तो तुरंत चारों ओर उसकी सुगंध फैल जाती है और सभी को मुग्ध कर लेती है। उसी प्रकार विचार को वश में कर चुके योगी का यश और उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैले बिना नहीं रहती। वह एक विश्व शक्ति बन जाता है। नंबर 15, विचार का भार, आकार और प्रकार। प्रत्येक विचार का अपना एक भार होता है, आकार होता है, स्वरूप, प्रकार, वर्ण, गुण और शक्ति होती है। योगी अपने योग की अंतर्दृष्टि से यह सब प्रत्यक्ष देख सकता है। विचार भी पदार्थ की तरह है। जिस प्रकार आप एक संतरा उठाकर अपने मित्र को दे सकते हैं और उससे ले सकते हैं, उसी प्रकार उपयोगी और बलशाली विचार भी आप दूसरों को दे सकते हैं और लौटा सकते हैं। विचार एक बड़ी शक्ति है। वह चलता है, वह निर्माण करता है। विचार शक्ति के द्वारा अद्भुत कार्य हो सकते हैं। इसके लिए उसे हस्तगत करने की और ठीक से उपयोग करने की सही पद्धति जान लेना आवश्यक है। नंबर 16, विचार, उसका रूप, वर्ण और नाम। मान लीजिए आपका मन पूर्णतः शांत है, विचारों से सर्वथा मुक्त है, लेकिन ज्यों ही विचार आने लगे, तत्काल वह कोई न कोई नाम और रूप धारण कर लेता है। प्रत्येक विचार का एक न एक नाम और कुछ न कुछ रूप होता ही है। इस प्रकार आप देखते हैं कि मनुष्य में जो भी विचार आता है या आ सकता है, वह किसी न किसी शब्द के साथ अवश्य जुड़ा होता है, मानो वह उसका अंग ही है। शक्ति का एक ही आविर्भाव है, जिसे हम विचार कहते हैं। उसी की स्थूल अवस्था को आकार और सूक्ष्म अवस्था को नाम कहा जाता है। परंतु ये तीनों एक ही हैं। जहां एक होगा, वहां अन्य दो होंगे ही। जहां नाम है, वहां आकार भी है, विचार भी है। आध्यात्मिक विचार का वर्ण पीला है। क्रोध तथा द्वेषयुक्त विचार का वर्ण गहरा काला है। स्वार्थी विचार का वर्ण मटमैला होता है। नंबर 17, विचार, उसका बल, काम और उपयोग। विचार एक तेजस्वी, प्राणवान गतिशील शक्ति है। विश्व भर में अत्यधिक तेजस्वी, सूक्ष्म और अप्रतिहत बल यही एक है। विचार को कार्यान्वित करने से विधायक शक्ति निर्माण होती है। विचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होता है, मनुष्यों को प्रभावित करता है। जरा भी विचार शक्ति प्राप्त होने पर दुर्बल विचार वाले सहस्रों लोगों को निश्चित रूप से प्रभावित किया जा सकता है। विचार संस्कृति, विचार शक्ति, विचार प्रेरणा आदि विषयों से संबंधित साहित्य आजकल बहुत है। उनको पढ़ने से विचार संबंधी संपूर्ण जानकारी, उसकी शक्ति, काम और उपयोग आदि का समग्र परिचय प्राप्त हो सकता है। नंबर 18, असीम विचार जगत। एकमात्र विचार ही समस्त विश्व है। महादुहक, वार्धक्य, मृत्यु, महापाप, भूतल, आकाश, जल, वायु, अग्नि सब वही है। विचार मनुष्य को बांधता है। जिस मनुष्य ने विचारों को वश में कर लिया है, वह इस धरती पर साक्षात भगवान है। हम विचार के संसार में जीते हैं। विचार पहले उत्पन्न होता है,
उसके बाद वागिंद्रिय के द्वारा उस विचार का प्रकटीकरण होता है। विचार और वाणी का घनिष्ठ संबंध है। क्रोध, कटुता और घृणा से युक्त विचार औरों को दुख देते हैं। इन सब विचारों का आश्रय रूप मन यदि नष्ट हो जाता है तो फिर बाह्य विषय भी नष्ट हो जाते हैं। विचार भी पदार्थ है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पंचकोश, जागृति और सुषुप्ति ये सब मन की कृतियां हैं। संकल्प, भावना, क्रोध, बंधन, काले भी मन के ही परिणाम हैं। मन सभी इंद्रियों का राजा है और मन की सभी प्रवृत्तियों का मूल है विचार। हम अपने चारों ओर जो विचार समूह देखते हैं वह मन का ही स्थूल रूप है। विचार ही बनाता है, विचार ही बिगाड़ता है। कड़वाहट और मिठास वस्तुगत नहीं है, वे तो मनोगत हैं, व्यक्तिगत हैं, विचार में हैं। ये विचार से निष्पन्न है। विषयों पर मन या विचार का जो खेल चलता है उसी से दूर की वस्तुएं समीप हो जाती हैं, समीप की वस्तुएं दूर हो जाती हैं। इस संसार की सभी वस्तुएं एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, वे तो हमारे विचारों से, मन की कल्पनाओं से जोड़ी जाती है, मिलाई जाती हैं। मन ही है जो प्रत्येक विषय को रूप, रंग और गुण देता है। मन जिस किसी वस्तु का एकाग्र चिंतन करने लगता है स्वयं तद्रूप बन जाता है। शत्रुमित्र, गुणदोष सब मन में ही है। प्रत्येक मनुष्य भले बुरे का, सुख दुख का अपनी अपनी कल्पना से अलग अलग संसार ही बसा लेता है। भला और बुरा, सुख और दुख उन वस्तुओं में नहीं है। संसार में कुछ भी न अच्छा है न सुखमय है, हमारी कल्पना ही उसे अच्छा बुरा, सुखमय अथवा दुखमय बनाती है। नंबर 19, विचार, विद्युत और दर्शन। विचारों में अति अद्भुत शक्ति है। बिजली से भी बड़ी शक्ति उनमें है। वे हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं, हमारा चरित्र गढ़ते हैं तथा हमारा भाग्य निर्णय करते हैं। आप देखें, क्षण मात्र में एक विचार किस प्रकार सहस्रों रूप ले लेता है। मान लीजिए आपने अपने मित्रों को चाय पार्टी देने का विचार किया। केवल एक चाय का विचार आते ही उसके साथ फौरन चीनी, दूध, केक, बिस्कुट, प्याला, मेज, कुर्सी, मेजपोश, नेपकिन, चम्मच आदि अनेकानेक वस्तुओं का विचार उठने लगता है। इसलिए यह संसार विचारों के विस्तार के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। मन के विचारों का विषयों के प्रति विस्तृत होते जाने का नाम ही बंधन है और उनका सिमटना, उनका त्याग ही मुक्ति कहलाता है। हमें सतर्क रहना चाहिए और विचारों को खिलने से पहले कली की अवस्था में ही तोड़ फेंकना चाहिए, तभी हम सुखी रह सकेंगे। मन मायावी है, कई खेल खेलता है। उसका स्वभाव, उसका कार्य और उसके ढंग को हमें समझ लेना चाहिए, तब उस पर अधिकार पाना सरल होगा। भारत के व्यावहारिक दार्शनिक आदर्शवाद का असाधारण और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ योग वासिष्ठ है। इस कृति का सार है, अद्वितीय ब्रहा या एक अमर आत्मा का ही अस्तित्व है। यह संसार कुछ नहीं है। आत्मज्ञान ही मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से छुड़ा सकता है। विचारों की समाप्ति और वासनाओं का नाश ही मोक्ष है। मन का फैलाव ही संकल्प है। यह संकल्प या विचार ही भेदभाव पैदा करने की अपनी शक्ति से इस विश्व की रचना करता है। यह संसार मन का ही खेल है। तीनों कालों में इस संसार का अस्तित्व नहीं है। संकल्पों का नाश ही मोक्ष है। इस छोटे से मैं को मिटा दो, वासना, संकल्प, विचार को समाप्त कर दो आत्मा का ध्यान करो और जीवन मुक्त बनो। नंबर 20, बाहरी संसार पहले से विचार में है। प्रत्येक विचार का अपना एक चित्र है। मेल का अर्थ है एक मानसिक कल्पना और कुछ बाह्य पदार्थ का मेल। बाहरी संसार में हम जो भी देखते हैं उसका एक अंग अंदर मन में है। आंख की पुतली इतनी छोटी सी वस्तु है, आंख का गोला भी बहुत छोटा है, तो यह कैसे संभव है कि इतनी छोटी सी वस्तु से पर्वत जितना बड़ा पदार्थ ग्रहण हो जाता है और मन में बस जाता है? यह तो आश्चर्यों का आश्चर्य है। पर्वत का चित्र मन में पहले से ही था। मन तो कपड़े के एक बड़े पर्दे के समान है जिस पर बाहर दिखने वाले हर पदार्थ का चित्र अंकित हो जाता है। नंबर 21, विश्व, विचार सृष्टि। ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि यह समूचा संसार वस्तुतः मानव मन की ही कृति है। मनोमानम जगत। मन को शुद्ध करना और नियमित करना ही सभी योगों का प्रमुख हेतु है।
मन एक रिकॉर्ड के सिवा कुछ नहीं, जो प्रत्येक संसार को अपने में अंकित कर लेता है और भावनाओं तथा विचारों के रूप में निरंतर प्रकट करता रहता है। विचार हमें क्रिया के लिए प्रेरित करता है। क्रिया मन पर नए और ताजे संस्कार डालती है। योग इस विषचक्र को प्रारंभ में की काट देता है। मन की क्रियाओं को अपने ढंग से एकदम रोक देता है। योग मन के मूल कार्य को अर्थात विचारों को रोकता है, नियंत्रित करता है और समाप्त कर देता है। ज्यों ही विचार उन्नत हो जाता है, त्यों ही प्रज्ञा जाग उठती है और आत्मज्ञान का उदय होने लगता है। विश्व को पल भर में बनाने या बिगाड़ने की क्षमता विचार में है। मन अपने संकल्प या विचार के अनुरूप सृष्टि रच लेता है। मन ही इस जगत का सृष्टा है। मनोमात्रं जगत, मनः कल्पितं जगत। मन का यह खेल है कि कल्पकाल को क्षण में बदल दे या क्षण को कल्प बना दे। जिस प्रकार स्वप्न अपने में दूसरा स्वप्न पैदा करता है, उसी प्रकार यह मन स्वयं अदृश्य होकर भी दृश्य जगत का निर्माण करता है। नंबर 22, विचार, विश्व और कालातीत सत्य। इस संसार वृक्ष का मूल कारण मन ही है। इसकी अनंत प्रशाखाएं हैं, असंख्य फल और पत्र हैं। यदि हम विचार को मिटा सके तो तुरंत इस संसार वृक्ष को मिटा सकते हैं। विचारों को उनके उत्पन्न होते ही समाप्त कर देना चाहिए। विचारों को समाप्त कर देने से मूल नष्ट हो जाएगा, फलतः संसार वृक्ष भी शीघ्र नष्ट हो जाएगा। इसके लिए विशेष धैर्य और सहिष्णुता की आवश्यकता है। जब सभी विचार समाप्त कर दिए जाएंगे, तब आप आनंद सागर में निमग्न हो जाएंगे। उस स्थिति का वर्णन नहीं हो सकता। वह प्रत्येक व्यक्ति को अपने में ही अनुभव करने की वस्तु है। लकड़ी के जल चुकने पर जिस प्रकार अग्नि अपने मूल रूप में लीन हो जाती है, उसी प्रकार जब संकल्प और विचार समाप्त हो जाते हैं, तब मन अपने मूल रूप आत्मा में लीन हो जाता है। उस समय मनुष्य कैवल्य प्राप्त करता है, कालातीत सत्य का अनुभव करता है, परम स्वातंत्र्य की स्थिति में पहुंच जाता है। तो दोस्तों, अध्याय नंबर 1 समाप्त होता है और अब अध्याय नंबर 2 शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 2 है विचार शक्ति, सिद्धांत और गति शक्ति। नंबर 1, विचार और भाग्य निर्माता। यदि मन निरंतर किसी एक ही विचार सरणी पर स्थिर रहता है, तो उसकी एक प्रसीता बन जाती है, जिस पर विचार स्वतः दौड़ने लगता है। यह जो विचार का स्वभाव बन जाता है, मरणोपरांत भी बना रहता है तथा अहंकार से संबंधित होने के कारण विचार क्षमता और विचार प्रवृत्ति के रूप में पश्चातवर्ती ऐहिक जीवन में अग्रणीत होता रहता है। स्मरण रहे, प्रत्येक विचार के साथ उसका अपना एक मानसचित्र होता है। किसी भौतिक जीवन विशेष में ऐसे जितने भी मानसचित्र बनते हैं, उनके कुल सार का व्यक्ति के मानसिक क्षेत्र में लेखा जोखा निकाला जाता रहता है। वही उसके दूसरे भौतिक जीवन की भूमिका तैयार करता है। प्रत्येक नए जन्म के साथ जिस प्रकार नए शरीर की रचना होती है, उसी प्रकार प्रत्येक नए जन्म में नया मन और नई बुद्धि भी बनती है। विचार और भाग्य की सारी प्रक्रियाओं का क्रमिक रूप से वर्णन करना सरल नहीं है। प्रत्येक क्रम द्विविध परिणाम उत्पन्न करता है, एक व्यक्ति के चित्त पर और दूसरा विश्व पर। मनुष्य अपने कर्मों द्वारा दूसरों पर जो प्रभाव डालता है, उसी से वह अपने भावी जीवन का वातावरण तैयार करता है। प्रत्येक कर्म का अपना एक पूर्व भाव होता है, यहां से कर्म उत्पन्न होता है और उसका अपना एक भविष्य होता है जो उस कर्म से उदय होता है। प्रत्येक क्रिया के पीछे एक इच्छा रहती है, जिससे वह क्रिया प्रेरित होती है, और एक विचार रहता है, जिससे वह साकार होती है। प्रत्येक विचार कार्य कारण भाव की अनंत श्रृंखला की एक कड़ी होता है। प्रत्येक कार्य दूसरे कार्य का कारण बनता है और प्रत्येक कारण दूसरे कारण का कार्य बनता है। इस अखंड श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी 3 अवयवों इच्छा, विचार और क्रिया की संघटक है। इच्छा विचार को उद्दीप्त करती है। विचार क्रिया का रूप धारण करता है। क्रिया भाग्य का ताना बाना बुनती है। कोई मनुष्य यद्यपि इस जीवन में प्रत्यक्ष रूप से कभी भी ठगी नहीं करता, किंतु मन ही मन दूसरे की वस्तु का स्वार्थपूर्ण लोभ करता है, तो वही आगामी जन्म में उसके चोर बनने का कारण होता है। बैठे बैठे किसी से द्वेष तथा प्रतिकार की भावना रखें, तो वही आगे चलकर हत्यारा बनने में बीज का कार्य करती है। इसके विपरीत निस्वार्थ प्रेम का चिंतन करने पर बड़ा दानी और संत बनता है। प्रत्येक करुणापूर्ण विचार कोमल और दयालु प्रकृति के निर्माण में सहायक होता है, जिससे मनुष्य प्राणिमात्र का मित्र बनता है।
महर्षि वशिष्ठ राम से पुरुषार्थ करने को कहते हैं। वह कहते हैं, भाग्य पर निर्भर मत रहो, उससे अकर्मण्यता और आलस्य की वृद्धि होती है। विचार की महान शक्ति पर ध्यान दो, पुरुषार्थ करो, सम्यक विचार द्वारा अपने लिए सद्भाग्य का निर्माण करो। प्रारब्ध पूर्व जन्म का पुरुषार्थ ही तो है। हम क्रिया का बीज बोते हैं और उसके फल स्वरूप स्वभाव बनता है, फिर स्वभाव के बीज से चारित्र्य फलता है। हम चारित्र्य रूपी बीज बोकर भाग्य रूपी फल प्राप्त करते हैं। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। हम अपनी विचार शक्ति के द्वारा अपना भाग्य निर्माण करते हैं। भाग्य को हम चाहे तो मिटा सकते हैं। सभी क्षमताएं, सारी शक्तियां और सारे सामर्थ्य हमारे अंदर पड़े हैं। उन्हें प्रकट करें तो महान बन जाएं, मुक्त हो जाएं। नंबर 2, विचार हमें आकार देता है। हमारी मुखाकृति ग्रामोफोन के रिकॉर्ड की तरह है। अंदर हम जो कुछ भी विचार करते हैं वह तत्काल उस पर प्रतिबिंबित हो जाता है। प्रत्येक असद विचार एक सुई या छेनी की तरह हमारी मुखाकृति पर हमारे विचारों को अंकित कर देता है। मन में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, वासना, प्रतिहिंसा आदि दुर्भावनाओं के कारण ही हमारे मुख पर व्रण आदि के चिन्ह होते हैं। मुख पर के चिन्हों को देखते ही पहचान सकते हैं कि आपकी मनस्थिति क्या है। तुरंत आपके मनोरोग का निदान कर सकते हैं। जो सोचता है कि अपने मन के भावों को वह छिपा सकता है, यह उसका केवल भ्रम है। उसकी स्थिति बिल्कुल उस शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच की तरह है जो शिकारी जब पीछा करता है तब वह रेत में अपना सिर छिपा लेता है और सोचता है कि अब मुझे कोई नहीं देख रहा है। मुख मन का दर्पण है, चेहरा मन का सांचा है। प्रत्येक विचार मुख पर अपनी छाप छोड़ जाता है। दिव्य विचार मुख को उज्जवल बनाता है, दुष्ट विचार मुख पर कालिमा पीत देता है। निरंतर दिव्य विचार करते रहने से मुख की कांति एवं तेज निखरता जाता है। निरंतर असद विचार करते रहने से मुख पर कुत्सित चिन्ह गहरे होते जाते हैं। जैसे कुएं से पानी खींचते समय यदि घड़ा कुएं के किनारे से बराबर टकराता रहे तो वह किनारा दिन प्रतिदिन दबता ही जाता है। मुख के भाव निश्चित ही अंतस्थिति का, मनोगत भावों का प्रत्यक्ष विज्ञापन करने वाले होते हैं। मुख उस विज्ञापन पट के समान है जिस पर मन के भीतर की सारी बातों का विज्ञापन हो जाता है। हमारे विचार, विकार, वासना, उद्वेग आदि के उस मुख पर स्पष्ट चिन्ह अंकित होते रहते हैं। हम अपने मनोभावों को कदाचित ही अपने मुख पर छिपा पाते हैं। भले ही हम मान लें कि हमने अपने विचारों को गुप्त रख लिया है, लेकिन यह हमारी भूल है। कामना, वासना, लोभ, मत्सर, क्रोध, द्वेष आदि सभी वृत्तियां हमारे मुख पर तत्काल गहरा प्रभाव डालती है। मुखाकृति एक निष्ठावान अभिलेखक तथा संवेदनशील पंजीयक यंत्रक्लाप है जो हमारे मनोजात सभी विचारों को पंजीकृत तथा लेखबद्ध करती है। मुखाकृति परिमार्जित दर्पण है जिसमें हर समय मन की वृत्तियों और आशयों का प्रतिबिंब स्पष्ट झलकता है। नंबर 3, विचार का आकार और स्थूल भाव। मन स्थूल शरीर का सूक्ष्म रूप है। यह स्थूल शरीर विचारों की बाह्य अभिव्यक्ति है। अतः जब मन कलुषित होता है तब शरीर भी कलुषित हो जाता है। जिस व्यक्ति की आकृति क्रूर दिखाई देती हो वह सामान्यतया दूसरों के प्रति प्रेम एवं करुणा जागृत नहीं कर सकता। उसी प्रकार जिसका मन कठोर होगा वह औरों में भी प्रेम और करुणा जागृत नहीं कर सकेगा। मन बड़ी कुशलतापूर्वक अपनी विभिन्न अवस्थाओं को मुख पर प्रतिबिंबित कर देता है, जिसे बुद्धिमान व्यक्ति बड़ी सरलता से पढ़ अर्थात समझ सकता है। शरीर मन का अनुगामी है। यदि मन ऊंचाई से नीचे गिरने का विचार करता है तो शरीर अपने को उसके लिए तुरंत तैयार कर लेता है और बाह्य लक्षण प्रकट हो जाते हैं। भय, उद्वेग, शोक, प्रसन्नता, आह्लाद, क्रोध सभी मुख पर भिन्न भिन्न भाव उत्पन्न करते हैं। नंबर 4, तुम्हारे नेत्र तुम्हारे विचारों को प्रकट कर देते हैं। नेत्र आत्मा के वातायन माने जाते हैं, जो आपके मन की दशा एवं स्थिति बता देते हैं। विश्वासघात, दुहक, निराशा, द्वेष, प्रसन्नता, शांति, समाधान, स्वास्थ्य, शक्ति, सौंदर्य आदि से संबंधित समाचार और विचार प्रसारित करने के लिए नेत्र मानो दूरभाष यंत्र हैं। यदि आप में दूसरों के नेत्रों को समझने का गुण है तो आप दूसरे के हृदूत भावों को तुरंत जान जाएंगे। यदि आप किसी मनुष्य के मुखलक्षण,
संलाप तथा व्यवहार पर ध्यान दें तो आप उसके प्रमुख अथवा प्रभावशाली विचार को जान सकते हैं। इसमें किंचित चतुरता, साहस, अभ्यास, बुद्धि और अनुभव की आवश्यकता है। नंबर 5, कुत्सित विचार विष के समान है। चिंता तथा भय के विचार हमारे लिए बड़े भयानक होते हैं। जीवन के मूल स्रोत को ही वे सुखा देते हैं, विषाक्त कर देते हैं, जीवन को डावाडोल कर देते हैं, कार्यदक्षता, प्राणवत्ता और तेजस्विता को मिटा देते हैं। इसके विपरीत प्रसन्नता, सुख, संतोष तथा साहस के विचार मनुष्य को स्वस्थ बनाते हैं। सरल और सौम्य बनाकर उत्तेजित करने के स्थान में शांति और समाधान प्रदान करते हैं, कार्यक्षमता की अत्यधिक वृद्धि करते तथा मनोबल को बहुगुणित बनाते हैं। सदा प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नंबर 6, मानसिक तथा शारीरिक असंतुलन। विचारों का प्रभाव शरीर पर अनिवार्य रूप से पड़ता है। मन में यदि दुख है तो शरीर दुर्बल होता है। उल्टे शरीर का भी प्रभाव मन पर पड़ता है। शरीर स्वस्थ रहा तो मन स्वस्थ रहता है। शरीर रोगी हुआ तो मन भी रोगी होता है। शरीर यदि हृष्ट-पुष्ट है तो मन भी हृष्ट-पुष्ट होता है। दिमाग जब भयंकर उद्वेग से अभिभूत हो जाता है तब उससे मस्तिष्क के कोश क्षत-विक्षत हो जाते हैं, रक्त में विषमय रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं। व्यक्ति को आघात लगते तथा अवसाद उत्पन्न होता है एवं उसके जठररस, पित्त तथा अन्य पाचक रसों का उदासर्जन अवरुद्ध हो जाता है। मनुष्य की सारी शक्ति तथा सामर्थ्य सब बह जाते हैं। वह असमय में ही जराग्रस्त हो जाता है और उसकी आयु क्षीण हो जाती है। आप देखें, जब भी क्रोध आता है तब मन विक्षिप्त हो उठता है। इसी प्रकार जब भी मन विक्षुब्ध होता है तब शरीर भी विक्षुब्ध हो जाता है। समूचा नाड़ी संस्थान ही क्षुब्ध हो जाता है। आप दुर्बल हो जाते हैं। इसलिए क्रोध को प्रेम से जीतो। क्रोध इतनी प्रबल शक्ति है कि सामान्य व्यावहारिक बुद्धि से उसे नियंत्रित करना संभव नहीं है। उसके नियंत्रण के लिए शुद्ध, सात्विक बुद्धि या विवेक विचार आवश्यक है। नंबर 7, विचार की विधायक शक्तियां। विश्व का विधाता विचार है। विचार ही पदार्थों को अस्तित्व प्रदान करता है। विचार ही इच्छाओं को बढ़ाता और वासना को प्रेरित करता है। इसीलिए जब मनुष्य इच्छाओं और वासनाओं को मिटा देने का विरोधी विचार करने लगता है तो वह इच्छा और वासना की पूर्ति के पूर्व कल्पित विचार को निष्फल बना देता है। इसलिए यदि कभी किसी इच्छा और आकांक्षा या वासना को वश में करना हो तो उसके विपरीत विचार हमें सहायक हो सकते हैं। किसी व्यक्ति को आप अपना सच्चा मित्र मानकर विचार कीजिए तो ऐसा लगेगा कि वह बिल्कुल ठीक है। उसी को आप अपना शत्रु मानकर विचार कीजिए तो मन आपको यही प्रमाणित करेगा कि वह वास्तव में आपका शत्रु है। इसलिए जो मनुष्य मन की गतिविधि को ठीक से जानता है और अभ्यासपूर्वक उसको अपने अधीन रखता है, वही सुखी है। नंबर 8, समान विचारों का परस्पर आकर्षण। विचार जगत में भी यह महान सिद्धांत लागू होता है कि दो समान वस्तुएं परस्पर आकर्षित होती हैं। जिन दो व्यक्तियों के विचार समान हो वे एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इसीलिए लोग प्रायः कहा करते हैं कि दोस्तों को देखकर व्यक्ति को समझा जा सकता है। डॉक्टर की ओर डॉक्टर खिंचता है। कवि का आकर्षण कवि की ओर होता है। गायक गायक से प्रेम करता है। दार्शनिक दार्शनिक को चाहता है। दुर्जन दुर्जन से प्यार करता है। मन में खींच लेने की शक्ति है। आपके विचारों और भावनाओं से मेल खाने वाले लोगों की व्यक्त अथवा अव्यक्त प्राण शक्ति, विचार शक्ति, प्रभाव शक्ति तथा परिस्थितियों से आप निरंतर आकर्षित होते रहते हैं। हम जानते हों या नहीं जानते हों, परंतु जीवन भर यह सार्वभौम सिद्धांत काम करता रहता है कि विचार जगत में समान विचार के लोग परस्पर आकृष्ट हुआ करते हैं। आप अपने साथ चाहे जैसा विचार लेकर चलिए, जब तक आप उसे दृढ़ता से अपने पास रखे रहेंगे, तब तक आप भूमि पर, जल में, चाहे जहां कितना ही घूमते फिरते रहें, कोई हर्ज नहीं। आप जाने अनजाने उस अपने प्रमुख विचार के अनुकूल व्यक्तियों को अपनी ओर अनवरत खींचते रहेंगे। विचार आपकी निजी संपत्ति है। यदि आप अपने विचारों को अपनी रुचि के अनुकूल बना सकने की अपनी क्षमता को भली भांति समझ लें तो आप उनका नियमन कर सकते हैं। यह पूरी आप ही के वश की बात है कि आप किस प्रकार का विचार किया करें और उसके परिणाम स्वरूप विश्व को अपनी ओर खींचने की किस प्रकार की शक्ति प्राप्त करें।
यह कोई आवश्यक नहीं कि आप परिस्थिति के थपेड़े खाने वाले प्राणी ही बने रहें, लेकिन हां, शर्त यह है कि आप सचमुच वैसा शक्तिशाली बनना चाहें। नंबर 9, विचारों की संक्रामकता। मानसिक क्रिया ही वास्तविक क्रिया है। विचार ही यथार्थ क्रिया है। वह एक प्रावैगिक शक्ति है। यह स्मरणीय बात है कि विचार संक्रामक होता है, बल्कि किसी भी संक्रामक रोग से बढ़कर संक्रामक है। आपका एक संवेदनापूर्ण विचार आपके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के हृदय में भी संवेदना के विचार निर्माण करता है। जिसमें क्रोधमय विचार है, वह अपने चतुर्दिक के लोगों में क्रोध का ही स्पंदन पैदा करता है। विचार एक व्यक्ति के मस्तिष्क से दूर स्थित दूसरे व्यक्तियों के मस्तिष्क में संक्रमण करता है और वहां जाकर उनमें उत्तेजना पैदा करता है। आपका एक प्रसन्नतापूर्ण विचार दूसरों में भी प्रसन्नता पैदा करता है। जब हम उल्लास से हंसते, खेलते, फुदकते शिशुओं को देखते हैं तो हमारा मन भी प्रसन्नता और आनंद से भर जाता है। हमारा सद्विचार दूसरों में भी समान रूप से सद्विचार जगाता है। उन्नत और उदात्त विचार भी इसी भांति स्वानुरूप विचार पैदा करते हैं। किसी भले और ईमानदार व्यक्ति को किसी चोर की संगति में रख दीजिए, कुछ समय में वह भी चोरी करने लगेगा। किसी सदाचारशील व्यक्ति को किसी शराबी के साथ रख दीजिए, वह भी पीने लग जाएगा। विचार बड़ा संक्रामक होता है। नंबर 10, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रयोग। चित्त को सदा तरुण बनाए रखो। यह न सोचो मैं बूढ़ा हो गया। यह सोचना कि मैं बूढ़ा हो गया बड़ी बुरी आदत है। ऐसा विचार मत करना। 60 वर्ष के हो जाओ तो समझना कि 16 वर्ष के ही हो। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। यह एक महान मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। यद भावम तद भवति, यह एक बड़ा सत्य है। सोचो मैं बलवान हूं तो बलवान बन जाओगे। सोचो मैं दुर्बल हूं तो दुर्बल बन जाओगे। सोचो मैं मूर्ख हूं तो मूर्ख ही बनोगे, और सोचो मैं योगी हूं या ईश्वर हूं तो योगी और ईश्वर ही बनोगे। एक विचार ही है जो मनुष्य को आकार देता है, उसे ढालता है। मनुष्य सदा विचारों के जगत में जीता है। प्रत्येक मनुष्य का अपना अपना विचार जगत होता है। कल्पना शक्ति आश्चर्यजनक काम करती है। विचार में बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे पहले कहा जा चुका है, विचार एक स्थूल द्रव्य है। आज का हमारा वर्तमान जीवन हमारे भूतकालीन विचारों का परिणाम है, और आज के विचारों के अनुरूप हमारा भविष्य बनने वाला है। आपका विचार यदि सही है तो आपकी वाणी सही होगी, आपकी कृति सही होगी। वाणी और कृति दोनों बिल्कुल विचार के ही अनुगामी हैं। नंबर 11, विचार सिद्धांत को समझो। प्रत्येक मनुष्य को इस बात की पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए कि विचार के सिद्धांत क्या है और वे कैसे काम करते हैं। तभी वह इस संसार में सरल सुखी जीवन यापन कर सकेगा और अपने ध्येय की सिद्धि में अनुकूल शक्तियों का पूर्ण उपयोग कर सकेगा। विचार शक्ति के नियमों और कार्य पद्धतियों को जानने से मनुष्य अपनी विरोधी शक्तियों और प्रतिकूल धाराओं को कुंठित कर सकता है। मछली जिस प्रकार प्रवाह के विपरीत तैर लेती है, उसी प्रकार वह मनुष्य अपना सामंजस्य संभाले हुए और अपनी सुरक्षा के सुयोग्य प्रबंध के साथ विरोध और प्रतिकूल धाराओं के विपरीत तैर सकता है। अन्यथा वह दास बन जाएगा, कई धाराओं में थपेड़े खाते हुए असहाय होकर इधर उधर भटकता रह जाएगा। नदी में पड़े काष्ठ फलक की भांति वह बहता चला जाएगा। उसके पास पर्याप्त संपत्ति हो और सारी सुख सुविधाएं हो, तो भी वह सदा दुखी और असंतुष्ट ही रहेगा। जलपोत का कप्तान यदि जानता हो कि मार्ग कहाँ है, कैसा है, समुद्र की अंतर्धाराएं किस किस दिशा में बह रही हैं, और उसके पास यदि दिशा सूचक यंत्र हो, तभी पोत को ठीक से सुगमतापूर्वक चला सकता है। अन्यथा उसका पोत इधर उधर भटक जाएगा और कहीं जाकर किसी चट्टान से या हिमखंड से टकराकर चकनाचूर हो जाएगा। इसी प्रकार इस भवसागर का नाविक भी यदि विचार शक्ति के नियमों और सिद्धांतों को ठीक से जानता हो तो बड़ी सहजता से सागर को पार करेगा और अपनी मंजिल पर निश्चय ही पहुंच जाएगा। विचार शक्ति के नियमों को जान लेने से हम अपने चारित्र्य का गठन यथेष्ट रूप से कर सकते हैं। यह लोकोक्ति प्रचलित है कि यद भावम तद भवति। यह विचार नियमों में एक बहुत प्रमुख नियम है। सोच लीजिए कि आप पवित्र हैं, आप पवित्र बन जाएंगे। सोच लीजिए कि आप श्रेष्ठ हैं, आप श्रेष्ठ बन जाएंगे। सत स्वभाव की साकार मूर्ति बनो। सबका भला सोचो।
सदा सत्कार्य करो, सेवा करो, प्रेम करो, दान करो, दूसरों को प्रसन्न करो, दूसरों की सेवा करने में अनुराग रखो, तब तुम सुखी सुख पाओगे। सारी परिस्थिति अनुकूल बन जाएगी, सुयोग प्राप्त होते जाएंगे तथा वातावरण सुखकर बनेगा। यदि दूसरों को कष्ट दोगे, धोखा दोगे, ठगोगे, चुगली करोगे, अनबन पैदा करोगे, दूसरों का शोषण करोगे, अन्याय मार्ग से औरों की संपत्ति हथिया लोगे, दूसरों को दुख पहुंचाने का कोई भी असत्कार्य करोगे तो दुख ही पाओगे। परिस्थिति प्रतिकूल बन जाएगी, दुर्योग प्राप्त होते जाएंगे तथा वातावरण दुखदायी बनेगा। यह विचार का नियम है, प्रकृति का सिद्धांत है। जिस प्रकार सद्विचार से चारित्र्य शुद्ध होता है और असद्विचार से चारित्र्य अशुद्ध होता है, उसी प्रकार सत्कार्य से परिस्थिति अनुकूल बनती है और असत्कार्य से प्रतिकूल। विवेकी मनुष्य सदा सतर्क रहेगा, सजग रहेगा, सावधान रहेगा, अपने विचारों का परीक्षण बराबर करता रहेगा, आत्मनिरीक्षण करता रहेगा। वह जानता है कि उसके मन के कारखाने में क्या हो रहा है, कौन सी वृत्ति बन रही है, किस समय कौन सा गुण ढल रहा है। वह अपने मन के कारखाने के द्वार पर किसी दुष्ट या पाप विचार को कभी फटकने नहीं देगा। अंकुरित होते ही उसे वह तोड़ फेंकेगा। विवेकी पुरुष अपने विचारों के गुण धर्मों के परीक्षण से, आत्मनिरीक्षण से और सक्रिय उदात्त विचारों से अपने चारित्र्य को अति उत्कृष्ट बना लेता है, भाग्य को उन्नत कर लेता है। वह अपनी बातचीत में बड़ा सतर्क रहता है, कम बोलता है और जब भी बोलता है प्रिय और मधुर शब्द ही बोलता है। कभी ऐसा कटु शब्द उच्चारण नहीं करता जिससे किसी की भावनाओं को आघात पहुंचे। वह धैर्य, सहिष्णुता, दया और विश्व प्रेम का विकास करता है। सत्य ही बोलने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार अपनी वागिंद्रिय पर नियंत्रण रखता है। वह नपेतुले शब्द बोलता है, नपातुला लिखता है। इसका प्रभाव लोगों के मानस पर बड़ा अनुकूल और गहरा पड़ता है। कृति, वाणी और विचार तीनों में वह अहिंसा और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, शौच और आर्जव का पालन करता है, सर्वदा चित्त को संतुलित रखने और प्रसन्न रखने का प्रयत्न करता है, शुद्ध भाव रखता है तथा कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों तपों का आचरण करता है। अपनी कृतियों का नियमन करता है। वह कोई पाप नहीं सोच सकता, कोई दुष्कृत्य नहीं कर सकता। वह सर्वदा परिस्थितियों को अनुकूल बना लेने का प्रयत्न करता है और उसके लिए अपने को तैयार रखता है, जो सुख संतोष फैलाता है। वह सर्वदा अनुकूल परिस्थिति ही प्राप्त करेगा जिससे स्वयं सुखी और संतोषी रहेगा। जो दूसरों के मन को दुख देगा, वह अवश्य ही विचार नियम के अनुसार ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण करेगा जिससे स्वयं भी दुखी और परेशान रहेगा। इसलिए मनुष्य अपनी ही विचार पद्धति के कारण अपना स्वभाव और अपनी परिस्थिति स्वयं बनाने वाला होता है। सद्विचारों के बल पर दुःस्वभाव को सत्स्वभाव में रूपांतरित किया जा सकता है और सत्कृतियों के बल पर प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बनाया जा सकता है। नंबर 12, उच्च विचारों के नियम। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। आपके विचार जैसे होंगे वैसा आपका जीवन होगा। अपने विचारों को उन्नत बनाओ। उन्नत विचारों से उन्नत कार्य निष्पन्न होते हैं। केवल सांसारिक विषयों का चिंतन करना दुःखमय है। वह विचार मात्र ही बंधनकारक होता है। शुद्ध विचार विद्युत शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली शक्ति है। जो मन इंद्रिय विषयों से आकृष्ट होता है वह बंधन का कारण बनता है और जो उनसे अलिप्त रहता है वह मुक्ति का कारण बनता है। मन लुटेरा है। इस लुटेरे मन का ही अंत करो। इससे तुम सदा सुखी और प्रसन्न रहोगे। मन को जीतने के इस प्रयत्न में अपनी सारी शक्ति लगा दो। यही सच्चा पुरुषार्थ है। अहंतानाश वित्त की शुद्धि तथा संस्कृति का एक साधन है। मन आहार के अनुरूप बनता है। आहार के सूक्ष्म तत्वों से मन बनता है। आहार का अर्थ केवल वह भोजन ही नहीं है जिसे हम खाते हैं, बल्कि वह सब है जो हम अपनी समस्त इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। भगवान के सर्वत्र दर्शन करने की कला सीखिए। यही नेत्रों का वास्तविक आहार है। विचार की शुद्धता आहार की शुद्धता पर निर्भर करती है। आप उदात्त दिव्य विचारों को प्रश्रय देकर सम्यक दर्शन, सम्यक श्रवण, सम्यक आस्वादन तथा सम्यक चिंतन कर सकते हैं। लाल या हरा उपनेत्र, चश्मा लगाकर किसी वस्तु को देखें तो वह वस्तु लाल या हरी दिखाई देगी।
इसी प्रकार हमारी वासनाएं मनोदर्पण के द्वारा विषयों को अपना रंग देती हैं। सभी मनोविचार विनाशी हैं, परिवर्तनशील हैं, अतः दुख और संताप ही देने वाले हैं। विचार मात्र से मुक्त हो जाओ। पूर्वाग्रहों और धारणाओं की गुलामी को तोड़ दो, जो बुद्धि को कुंठित करते और विचारों को निस्तेज बनाते हैं। अमर आत्मा का चिंतन करो। यह प्रत्यक्ष और मौलिक चिंतन की ठीक पद्धति है। विचारों के शुद्ध होते ही आत्मा स्वयं प्रकट होने लगती है। जब मन कामना से सर्वथा मुक्त और शांत होता है, जब उसमें कोई आकांक्षा, कोई इच्छा या कोई विचार नहीं रहता, किसी प्रकार का दबाव, आशा और अपेक्षा नहीं रहती, तब परमात्मा विभासित होने लगता है। तब आनंद का अनुभव होगा। संतों के चरण चिन्हों पर चलो, उनका सा जीवन जियो। यह विचारजय का एकमात्र उपाय है, मनोजय का एकमात्र साधन है, निम्न प्रकृति पर विजय का एक संबल है। जब तक मन को जीत नहीं लोगे, तब तक स्थायी और निश्चित विजय असंभव है। अध्याय नंबर 3, विचार शक्ति का मूल्य और उपयोग। नंबर 1, विचार स्पंदन से परसेवा। सच्चा सन्यासी या योगी अपने विचार स्पंदन के बल पर कुछ भी कर सकता है। उसे किसी संस्था का अध्यक्ष या किसी सामाजिक अथवा राजनैतिक आंदोलन का नेता बनने की आवश्यकता नहीं है। यह तो नासमझी और बचकाना है। भारत के लोगों पर आजकल पाश्चात्यों का प्रभाव छाया हुआ है। उनकी मिशनरी भावनाओं से ये प्रभावित हो चले हैं और इसीलिए कहने लगे हैं कि सन्यासियों को बाहर निकलना चाहिए, सामाजिक और राजनैतिक कामों में भाग लेना चाहिए आदि आदि। परंतु यह बहुत ही दुखद भूल है। संसार का उपकार करने तथा लोकमानस का उत्थान करने और शिक्षा देने के लिए सन्यासियों को सभामंच पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई सन्यासी ऐसे हैं जो अपने निज के उदाहरण से संसार को शिक्षा देते हैं। उनका अपना जीवन ही उनकी शिक्षा और उपदेशों का मूर्त रूप होता है। उनका मात्र एक दृष्टिपात सहस्रों व्यक्तियों के मानस का उत्थान करता है। एक सन्यासी दूसरों के लिए ईश्वर साक्षात्कार का जीता जागता आश्वासन है। पावन यात्रियों के दर्शन मात्र से असंख्य लोग स्फूर्ति और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। सन्यासी के विचार स्पंदनों को कोई अवरुद्ध नहीं कर सकता। उनके परिशुद्ध तथा प्रबल विचार स्पंदन बहुत दूर तक संचार करते, संसार को पावन करते और सहस्रों लोगों के चित्त में प्रवेश करते हैं। इसमें संशय नहीं है। नंबर 2, डॉक्टर सुझाव देकर उपचार कर सकते हैं। डॉक्टरों को सुझाव देने की विद्या में पारंगत होना आवश्यक है। निष्ठावान, सहानुभूतिपूर्ण डॉक्टर बहुत दुर्लभ हैं। जो डॉक्टर सुझाव देने की विद्या नहीं जानते, वे लाभ पहुंचाने की अपेक्षा हानि ही अधिक करते हैं। वे रोगियों को अनावश्यक भय दिखाकर कभी कभी उन्हें मार भी देते हैं। किसी को साधारण सी खांसी आने लगी तो वे भले आदमी कह देंगे कि तुम्हें तो यक्ष्मा, टीबी हो गया है, तुम्हें भुवाली, वियना या स्विट्जरलैंड जाना पड़ेगा, बहुत सी सुइयां, इंजेक्शन लेनी होंगी आदि। बेचारा रोगी घबरा जाता है। वस्तुतः वहां यक्ष्मा जैसी कोई बात नहीं है। रोग अत्यंत साधारण है। ठंड लगने से जरा खांसने लगा है। वास्तव में तो डॉक्टर के हानिकर सुझाव से भय और चिंताग्रस्त होने के कारण ही उसे यक्ष्मा रोग लग जाता है। डॉक्टर को तो कहना चाहिए था कि अरे, यह तो कुछ नहीं है, मामूली ठंड लगी है, कल तक अच्छे हो जाओगे। रेचक औषधि ले लो और नीलगिरी का तेल छाती पर मल लो। भोजन सुधार लो। यदि एक दिन उपवास कर लो तो और अच्छा है। ऐसा डॉक्टर भगवान के समान होता है, वंदनीय होता है। इस पर कोई डॉक्टर कह सकता है, यदि मैं ऐसा करने लगे तो मेरा धंधा कैसे चलेगा, संसार में कैसे निर्वाह होगा। यह भूल है। सत्य की सदा विजय होती है। यदि आप दयावान होगे और सहानुभूति दिखाओगे तो लोग आपके पास दौड़े आएंगे। आपका धंधा जोरों से चल निकलेगा। सुझाव में ही उपचार है। यह औषधिरहित उपचार है। यह सुझावोपचार है। अच्छे और प्रभावकारी सुझाव से कोई भी रोग दूर किया जा सकता है। इस विज्ञान को आपको सीखना चाहिए और इसका उपयोग भी करना चाहिए। सभी डॉक्टरों को, चाहे वे होम्योपैथी के हों या एलोपैथी के, आयुर्वेद के हों या यूनानी के, यह विद्या सीख लेनी चाहिए। वे अपनी उपचार पद्धति के साथ इसे मिला सकते हैं।
इसके कारण उनका काम निरंतर बढ़ता जाएगा, उन्नति करता जाएगा। नंबर 3, योगियों की विचार संक्रमण की उपदेश पद्धति। जो योगी आज सभा मंचों पर जाकर जनता का जितना कल्याण साधन करते हैं, उससे कहीं अधिक कल्याण वे अज्ञात सच्चे योगी करते हैं, जो एकांत में रहकर अपनी आध्यात्मिक और तेजस्वी विचार तंत्र और तेज को प्रसारित करते हैं। सभाएं करते फिरने वाले और सभामंच पर से उपदेश देने वाले योगी वस्तुतः द्वितीय श्रेणी के लोग हैं, जिन्हें न तो अपने अंदर निहित अलौकिक शक्तियों और तेज का ज्ञान है और न उनका वे कभी उपयोग ही करते हैं। बड़े बड़े सिद्ध पुरुष और महात्मा लोग अपनी विचार संचरण शक्ति के द्वारा संसार के कोने कोने तक योग्य व्यक्तियों तक अपना संदेश पहुंचाते हैं। संदेशवाहन के जो अलौकिक साधन हमारी दृष्टि में अत्यंत दुर्लभ और असाधारण हैं, वे योगियों के लिए बहुत ही सुलभ और साधारण हैं। नंबर 4, विचार का औरों पर प्रभाव। किसी प्रकार की श्रव्यवाणी के बिना ही आप दूसरों पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। इसके लिए संकल्पपूर्वक विचार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसे टेलीपैथी, विचार संचरण शक्ति कहते हैं। टेलीपैथी के अभ्यास की एक विधि यहां दे रहा हूं। दूर देश में रहने वाले अपने किसी मित्र या बंधु के विषय में सोचिए। अपने मनःतल पर उसके चेहरे का स्पष्ट चित्र अंकित कीजिए। यदि आपके पास उसका कोई चित्र हो, फोटो हो, तो उसके साथ बात कीजिए। श्रव्य शब्दों में बोलिए। जब सोने जाइए, तब पूर्ण एकाग्रता से उस चित्र के विषय में सोचिए। अगले दिन या निकट भविष्य में ही उसका पत्र आपके पास पहुंच जाएगा। वह आपको आकांक्षित पत्र लिखेगा। यह परीक्षा कर देखिए। संदेह मत कीजिए। इसे देखकर आपको आश्चर्य होगा। टेलीपैथी का शास्त्र सीख लेने पर जीवन में सफलता ही सफलता है और इस विद्या में विश्वास सुदृढ़ हो जाता है। प्रायः ऐसा होता है कि आप कुछ लिख रहे हैं अथवा कोई समाचार पत्र या कुछ पढ़ रहे हैं तो तुरंत आपके मन में किसी की बात याद आ जाती है, किसी घनिष्ठ मित्र या बंधु के विषय में आप सोचने लग जाते हैं। इसका कारण यही है कि उसने आपके विषय में गंभीरता से सोचा है, अपना संदेश आपके पास भेजा है। विचार तरंगे प्रकाश और विद्युत से भी तेज गति से दौड़ती हैं। इस तरह से उन संदेशों को हमारा अवचेतन मन ग्रहण कर लेता है और चेतन मन तक पहुंचा देता है। नंबर 5, विचार शक्ति के विविध उपयोग। विचार शक्ति का शास्त्र बड़ा रोचक है, बड़ा सूक्ष्म है। भौतिक सृष्टि की तुलना में यह विचार सृष्टि अधिक वास्तविक है। विचार की शक्ति अत्यंत महान है। आपका प्रत्येक विचार किसी न किसी रूप में आपके लिए अक्षरशः मूल्य रखता है। आपके शरीर का बल, आपका मनोबल, जीवन में आपकी सफलता, आपका आनंद और आपकी संगति में दूसरों को प्राप्त होने वाला आनंद, यह सबका सब आपके विचारों के स्वरूप और गुणों पर निर्भर है। विचार संस्कार की विधि आपको जान लेनी चाहिए और अपनी विचार शक्ति का संवर्धन करना चाहिए। नंबर 6, विचार शक्ति का मूल्य। यदि आप ठीक से जान लें कि विचार स्पंदन किस प्रकार काम करता है, यदि आप समझ लें कि विचारों के नियमन की पद्धति क्या है, यदि आप सीख लें कि विचारों को स्पष्ट, सुनिश्चित, शक्तिशाली विचार तरंगों के रूप में दूरस्थ व्यक्तियों तक कैसे प्रेषित किया जाता है, तो सहस्रगुना अधिक सफलता के साथ विचार शक्ति का उपयोग आप कर सकेंगे। विचार शक्ति चमत्कारी है। गलत विचार बंधनकारक है। यही विचार मोक्षकारी है। अतः सही विचार करो और मुक्ति प्राप्त करो। चित्त शक्ति को जान लो तथा अनुभव कर लो और अपने अंदर छिपी हुई रहस्यमयी शक्ति को उद्घाटित करो। आंखें बंद कर लो। धीरे धीरे धारणा करो। दूर दूर के पदार्थों को देख सकोगे, दूर दूर का शब्द सुन सकोगे। संसार के ही नहीं वरंच दूसरे ग्रहों के भी किसी भी भाग में अपना संदेश भेज सकोगे। दूर बैठे सहस्रों मील दूर रहने वाले रोगी का उपचार कर सकोगे और दूर दूर तक तत्क्षण पहुंच जाओगे। चित्त शक्ति पर विश्वास करो। रुचि हो, अवधान हो, इच्छा हो, श्रद्धा हो और एकाग्रता हो तो वांछित फल अवश्य मिलेगा। स्मरण रहे कि यह चित्त तो माया के द्वारा आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है। नंबर 7, विचार महान कार्य साधक हैं। आप जहां हैं वहीं से अपने मित्र के संकट के समय अपने सांत्वनादायक विचारों के द्वारा उसकी सहायता कर सकते हैं। मित्र को उसके सत्यशोधन में आप अपने विचारों से और अपने ज्ञात स्पष्ट और निश्चित सत्य से सहायता दे सकते हैं। आप अपने विचार अनंत मनोजगत में प्रेषित कर सकते हैं,
जो सभी संवेद्य व्यक्तियों तक पहुंचकर उनका उत्थान कर सकते हैं, उन्हें पावन कर सकते हैं और प्रेरणा दे सकते हैं। यदि आप अपने स्थान से किसी दूसरे स्थान को प्रेमपूर्ण और सहायक विचार किसी अन्य व्यक्ति के पास भेजते हैं, तो वह आपके मस्तिष्क से निकलकर सीधे उस व्यक्ति के पास पहुंचता है। उसके मन में भी वैसे ही विचार जागृत करता है और द्विगुणित शक्ति के साथ आपके पास लौट आता है। यदि आप दूसरे के पास घृणा और द्वेष के विचार भेजते हैं, तो वे उसे दुखी करेंगे और द्विगुणित शक्ति के साथ लौटकर आपको भी दुख देंगे। इसलिए विचार के नियमों को जान लीजिए और अपने में दया, प्रेम तथा करुणा के सद्विचारों को जगाइए और सर्वदा प्रसन्न रहिए। यदि किसी के पास उसकी सहायता के लिए आप कोई उपयोगी विचार भेजते हैं, तो वह निश्चित, विधायक और सोद्देश्य होना चाहिए। तभी वह अभीष्ट परिणाम लाएगा, सफल होगा। नंबर 8, प्रेरक विचार। सुझाव की तथा मन पर होने वाले उसके प्रभावों की सही जानकारी कर लीजिए। किसी को परामर्श देते समय पूरे सावधान रहिए। किसी को ऐसा परामर्श न दीजिए जिससे किसी की भी हानि होती हो। ऐसा परामर्श देने से आप उसका बहुत बड़ा अकल्याण तथा अहित करेंगे। सर्वदा मुंह से कुछ बोलने से पहले सोच विचार कर लीजिए। शिक्षकों और अध्यापकों को परामर्श तथा आत्मसंकेत विज्ञान को भली भांति समझ लेना चाहिए। तभी वे अपने छात्रों को दक्षतापूर्वक शिक्षण दे सकेंगे और उनकी उन्नति कर सकेंगे। दक्षिण में रोते बच्चों को चुप करने के लिए अक्सर माता पिता यही कहा करते हैं कि देखो, हाबू आया, 2 आंखों वाला आ गया। चुप हो जा, नहीं तो तुम्हें उसके हाथों पकड़ा दूंगा, भूत आ गया, आदि। ऐसी सब बातें बड़ी आपत्तिजनक होती हैं। इससे बच्चे कायर हो जाते हैं। बच्चों का मन बड़ा कोमल, ग्रहणशील और संस्कारक्षम होता है। उस आयु में पड़ने वाले संस्कार अमिट होते हैं। बड़े हो जाने के बाद इन बाल्यकाल के संस्कारों को बदलना या मिटाना सरल नहीं होता। इस भांति भय के वातावरण में पले शिशु बड़े होने पर बहुत ही डरपोक और कायर बनते हैं। बच्चों के मन में सदा साहस और उत्साह भरना चाहिए। उनसे कहना चाहिए, यह शेर देखो, चित्र में कैसे खड़ा है। तुझे भी उसकी तरह बहादुर बनना चाहिए, उसी की तरह दहाड़ना चाहिए। शिवाजी, अर्जुन तथा क्लाइव का चित्र देखो, तुझे भी वैसा ही पराक्रमी और शूर बनना चाहिए। पाश्चात्य देशों में शिक्षक छात्रों को युद्ध के चित्र दिखाया करते हैं और कहते हैं, यह देख जेम्स नेपोलियन का यह चित्र देख, देख कैसा बहादुर है, तू भी बड़ा होकर बड़ा सेनापति बनना। इससे बच्चों के मन में बचपन से ही वीरता की वृत्ति पनपने लगती है। बड़े होने पर उनके ये संस्कार बाह्य प्रोत्साहन पाकर और भी अधिक बलवान होते हैं। नंबर 9, विचार संचारित करना सीखें। टेलीपैथी का अभ्यास आरंभ में निकट से करो। प्रारंभ करने की दृष्टि से रात्रि के समय अभ्यास करना अधिक उपयुक्त रहेगा। अपने मित्र से कहो कि ठीक 10 बजे एकाग्र होकर विचार ग्रहण करने की मनोभूमिका बनाए। उससे कहो कि अंधेरे कमरे में वज्रासन या पद्मासन लगाकर आंखें बंद करके बैठ जाए। ठीक निर्धारित समय पर आप अपने यहां से उसे संदेश भेजने का प्रयत्न करो। जो संदेश भेजना चाहो, उस पर मन को केंद्रित करो। अब जोरों से उसका संकल्प करो। विचार आपके मस्तिष्क से निकलकर आपके मित्र के मस्तिष्क में प्रवेश करेंगे। आरंभ में कहीं कहीं कोई भूल रह सकती है। ज्यों-ज्यों अभ्यास बढ़ाओगे और उसकी प्रक्रिया को ठीक से समझ लोगे, फिर सदा संदेश ठीक से भेज सकोगे और ग्रहण भी कर सकोगे। कालांतर में आप संसार के किसी भी भाग में अपना संदेश भेजने में सक्षम हो जाओगे। विचार तरंगों की शक्ति और दृढ़ता भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। भेजने वाले और ग्रहण करने वाले दोनों को बड़ी दृढ़ता के साथ एकाग्रता का अभ्यास करना होता है। तब पूरी शक्ति से संदेश भेज सकोगे और स्पष्टता के साथ यथातथ रूप से संदेश ग्रहण भी कर सकोगे। प्रारंभ में घर के अंदर ही एक कमरे से दूसरे कमरे तक टेलीपैथी का अभ्यास करें। यह विद्या बड़ी मनोरंजक है। इसके लिए धैर्य के साथ अभ्यास करने की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है। नंबर 10, परामनोविज्ञान और अवचेतन मन। पावन गंगा हिमालय की गंगोत्तरी से आविर्भूत होती है और अविराम गति से गंगा सागर की ओर प्रवाहित होती रहती है। उसी प्रकार विचार प्रवाह भी संस्कारों के नितल में जन्म लेते हैं, जो मन के अंतरस्तरों में सुप्त हैं, जहां सूक्ष्म वासनाएं दबी पड़ी हैं और जागृति तथा स्वप्न दोनों अवस्थाओं में अविश्रांत रूप से विषयों की ओर दौड़ते रहते हैं।
रेल का इंजन जब सीमा से अधिक गर्म हो जाता है तब ठंडा होने के लिए छादक शेड में भेज दिया जाता है, जहां वह आराम से रहकर पूर्व स्थिति प्राप्त करता है। किंतु मन का यह रहस्यमय इंजन पल भर भी आराम किए बिना निरंतर विचार में संलग्न रहता है। टेलीपैथी का अभ्यास, विचार वाचन, इंद्रजाल, सम्मोहन और चैतसिक उपचार, इन सबसे सिद्ध होता है कि मन का अस्तित्व है और एक उन्नत मन निचले मन पर अपना प्रभाव डाल सकता है और उसे अपने अधीन कर सकता है। स्वयंचालित लेखन तथा सम्मोहन से प्रभावित मनुष्य को देखने से यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि मनुष्य में एक अवचेतन मन भी है जो 24 घंटे अविश्रांत काम करता रहता है। आध्यात्मिक साधना द्वारा उस अवचेतन मन के विचार को रूपांतरित कर डालो और मन को मोड़ दो और नया मानव बनो। नंबर 11, तेजस्वी दिव्य विचारों की शक्ति। विचार ही जीवन है। जैसा सोचेंगे वैसा ही आपके व्यक्तित्व का गठन होगा। आपके विचार ही आपका वातावरण बनाते हैं। आपके विचार ही आपके संसार की रचना करते हैं। स्वस्थ विचार किया करोगे तो स्वस्थ रहोगे। यदि मन में रुग्णता के विचार, रुग्ण स्नायुजाल के विचार, दुर्बल चेता का विचार, अंतस्य अंगों के सुचारू रूप से संचालन न करने का विचार बनाए रखोगे तो आप अच्छे स्वास्थ्य, सौंदर्य और समाधान की कभी अपेक्षा नहीं रख सकते हो। याद रखो कि यह शरीर मन से बना है और मन के ही अधीन है। यदि तेजस्वी विचार करते रहोगे तो शरीर भी तेजस्वी होगा। प्रेम, शांति, संतोष, पवित्रता, पूर्णता और दिव्यता के विचार आपको तथा आपके आसपास के लोगों को भी पूर्ण और दिव्य बना देंगे। इसलिए दिव्य विचारों का अर्जन करो। अध्याय नंबर 3 समाप्त हुआ। अध्याय नंबर 4 शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 4, विचार शक्ति के कार्य। नंबर 1, विचार स्वास्थ्य संवर्धक है। शरीर अंदर से मन से संबंधित है, बल्कि यही कहना ठीक होगा कि शरीर मन का ही प्रतिरूप है। अगोचर सूक्ष्म मन का यह गोचर स्थूल रूप है। दांत में, पेट में या कान में कहीं जरा सा कष्ट हुआ कि फौरन मन उससे प्रभावित होता है। वह ठीक से सोच नहीं पाता है, चिंतित, क्षुब्ध और अशांत हो जाता है। जब मन उद्विग्न हो जाता है तब शरीर भी ठीक से काम नहीं कर पाता। शरीर को क्लेशित करने वाली पीड़ाएं व्याधि कहलाती हैं तथा मन को क्लेशित करने वाली वासनाओं को आधि नाम से अभिहित किया जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य की अपेक्षा मानसिक स्वास्थ्य अधिक आवश्यक है। मन स्वस्थ रहा तो शरीर भी अवश्य स्वस्थ रहेगा। मन पवित्र रहा, विचार शुद्ध रहे तो सभी प्रकार की आधि और व्याधि से मुक्त रहोगे। फिर स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहेगा। नंबर 2, विचारों से व्यक्तित्व निर्माण। उदात्त विचारों से मन उन्नत और हृदय विशाल होता है। असद विचार से मन उत्तेजित होता है तथा भावनाएं दूषित और स्थूल होती हैं। जिनमें विचार और वाणी का नियमन करने की अल्पसी भी शक्ति है, उनका चेहरा शांत, गंभीर, सुंदर और आकर्षक रहेगा। उनकी वाणी मधुर होगी और उनकी आंखें उज्ज्वल और कांतियुक्त होंगी। नंबर 3, शरीर पर विचारों का प्रभाव। प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना अथवा प्रत्येक शब्द शरीर के कोशों में प्रबल स्पंदन पैदा करता है और उसका संस्कार गहरा पड़ता है। विपरीत विचार जगाने की पद्धति आप जान लो तो आपका जीवन सुखी, समाधानपूर्ण, शांत और शक्तियुक्त होगा। प्रेम का विचार तुरंत द्वेष के विचार को निष्फल बना देता है। साहस और वीरता का विचार भयग्रस्त विचारों पर तत्काल रामबाण औषध का काम करता है। नंबर 4, विचार शक्ति भाग्य विधाता है। मनुष्य विचार का बीज बोता है और कृति रूपी फल पाता है। कृति रूपी बीज बोता है और अभ्यास रूपी फल पाता है। अभ्यास रूपी बीज बोता है और चारित्र्य रूपी फल पाता है। चारित्र्य रूपी बीज बोता है और भाग्य रूपी फल पाता है। मनुष्य अपने विचारों और कृतियों से स्वयं अपना भाग्य निर्माण करता है। वह अपना भाग्य बदल सकता है। इसमें कोई शंका नहीं है कि वह अपने भाग्य का स्वामी है। सद्विचारों और प्रबल पुरुषार्थ से वह अपने भाग्य का स्वामी बन सकता है। कुछ मूढ़जन कहते हैं कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही भाग्य है। यह कर्म विधान है कि आज मैं इस हालत में पड़ा हूं, फिर मैं क्यों प्रयत्न के झंझट में पहूं? यह तो मेरा भाग्य ही है। यह भाग्यवाद है। इससे अकर्मण्यता, जड़ता और दुख बढ़ते हैं। इसमें कर्म सिद्धांत का नितांत अज्ञान है। यह एक भ्रांतिकारी तर्क है।
विवेकी मनुष्य कभी ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा। आप ही ने अपने विचारों और अपनी कृतियों के द्वारा अपना भाग्य बनाया है। अभी भी चुनने की पूरी छूट आपको है। कृति स्वातंत्र्य आपको है। दुर्जन हमेशा के लिए दुर्जन नहीं होता। उसे संत जनों की संगति में रहने दो। समय पर वह बदल जाएगा। तब वह दूसरे प्रकार से सोचने और दूसरे ही ढंग से काम करने लगेगा। उसका स्वभाव बदल जाएगा। वह संत बन जाएगा। डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गया। जगाई और मधाई बदल गए। ये दोनों निम्नतम कोटि के दुष्ट थे। आप चाहें तो ज्ञानी या योगी बन सकते हैं। आप अपना भाग्य बना सकते हैं। आप स्वेच्छा से अपना कर्म चाहे जैसा कर सकते हैं। विचार शक्ति का उपयोग कीजिए। सम्यक विचार करें, उदात्त विचार करें। आपको केवल विचार करना है, केवल कृति करनी है। सम्यक विचार, सम्यक आकांक्षा और सम्यक कृति से आप योगी बन सकते हैं। चाहे तो लखपति बन सकते हैं। सद्विचार और सत्कर्म द्वारा आप इंद्र पदवी प्राप्त कर सकते हैं। चाहे तो ब्रह्मलोक पा सकते हैं। मनुष्य असहाय प्राणी नहीं है। उसके पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। नंबर 5, मानसिक अव्यवस्था का कारण विचार। हमारे प्रत्येक विचार परिवर्तन से मनोदेह में स्पंदन निर्माण होता है और जब वह भौतिक शरीर में प्रसारित होता है तब दिमाग की विभिन्न नाड़ियों में सक्रियता पैदा होती है। इस सक्रियता के कारण उन कोशों में अनेक वैद्युतिक और रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं। इन सभी परिवर्तनों का मूल कारण विचार तंग्रग है। अत्यंत उद्वेग, द्वेष, दीर्घकालिक कट्टर मत्सर, संक्षारक चिंता, भयंकर क्रोधावेश, इन सबसे शरीर के कोश उद्ध्वस्त हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हृदय, यकृत, गुर्दे, फुफ्फुस और पेट की बीमारियां होती हैं। यह ध्यान रखना बहुत उपयोगी है कि शरीर में स्थिर समस्त कोशों का बनना बिगड़ना, प्राणवान बनना या निष्प्राण बनना सब मन में प्रवेश करने वाले विचारों पर निर्भर है और यह निश्चित है कि हम जैसा सोचते हैं उसी के अनुरूप हम बनते हैं। जब मन अमुक एक विचार की ओर मुड़ता है और उसी में रमता है तब उसमें से एक निश्चित स्पंदन निर्माण होता है और अक्सर जब यह स्पंदन पुनः पुनः होने लगता है तो उसकी आदत सी पड़ जाती है, फिर अपने आप चलने लगता है। तब शरीर उसका अनुगामी बनता है और उसमें परिवर्तन होने लगते हैं। यदि हम विचारों पर एकाग्रता साध लें तो हमारी दृष्टि स्थिर हो जाती है। नंबर 6, वातावरण निर्माता विचार। प्रायः कहा जाता है कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों का परिणाम है। यह वास्तविक नहीं है। इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि सर्वदा का अनुभव इसके विपरीत है। संसार के अधिकांश महापुरुष दारिद्र्य और प्रतिकूल परिस्थितियों में ही पले हैं। कई तो ऐसे हैं जिन्होंने गंदी बस्तियों और घृणित प्रदेशों में जन्म लिया परंतु संसार के उच्चतम स्थान में पहुंच गए। वे विश्वविख्यात हुए, उच्चकोटि के राजनीतिज्ञ, साहित्यकार और कवि हुए तथा अत्यंत प्रतिभावान और संसार के दीप स्तंभ बने। यह सब कैसे हुआ? सर टी मुत्तुस्वामी अय्यर ने, जो मद्रास के उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय जज थे, उन्होंने एकदम गरीब परिवार में जन्म लिया। रात को उन्हें सड़क की बत्ती के नीचे पड़ना पड़ा। भरपेट खाने को नहीं मिलता था। तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़ा नहीं था। उन्होंने कठोर संघर्ष किया और महान बने। उन्होंने अपनी विपरीत परिस्थितियों से जूझते जूझते अपने मनोबल और लौह संकल्प शक्ति के द्वारा उन्नति की। पश्चिम में ऐसे कई मछुआरों और चमारों के बच्चे अत्युन्नत पद पर पहुंच गए। जो बच्चे सड़कों पर बूट पॉलिश करते थे, होटलों में शराब बेचते थे और खाना पकाते थे, वे ही महान कवि और योग्य पत्रकार बन गए। जॉनसन की परिस्थिति अत्यंत प्रतिकूल थी। गोल्डस्मिथ साल भर में 40 पाउंड कमाने वाला धनी था। सर वाल्टर स्कॉट जन्मजात दरिद्र था। उसे रहने को स्थान नहीं था। जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड का जीवन तो उल्लेखनीय है। वह बड़ा पुरुषार्थी था। नितांत दारिद्र्य से वह अत्युच्च अधिकार पर जा पहुंचा। श्रमिक वर्ग से उन्नति कर वह प्रधानमंत्री बना। आरंभ में उसने लिफाफे पर पते लिखने का काम किया था, जिससे सप्ताह भर में 10 शिलिंग कमाई होती थी। वह इतना निर्धन था कि चाय नहीं खरीद सकता था, केवल पानी पीकर रहता था। कई महीनों तक दिन भर में केवल 3 पेंस का भुना हुआ मांस का टुकड़ा खाकर वह निर्वाह करता रहा। वह छात्राध्यापक था।
राजनीति और विज्ञान में उसने विशेष रुचि ली। वह एक पत्रकार था। सम्यक पुरुषार्थ करते करते प्रधानमंत्री के पद तक उसने उन्नति की। श्री शंकराचार्य, जो कि अद्वैत दर्शन के महान व्याख्याता है, आध्यात्मिक क्षेत्र के प्रचंड पुरुष हैं, अद्वितीय प्रतिभा संपन्न है, एक निपट दरिद्र परिवार में जन्मे, सर्वथा अभावग्रस्त प्रतिकूल परिस्थितियों में पले और विपरीत वातावरण में ही बड़े हुए। इस प्रकार के सहस्रों निदर्शन मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि चाहे जितनी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, वह मनुष्य की स्वाभाविक प्रतिभा और महत्ता को तथा उसके उज्जवल भविष्य को नष्ट नहीं कर सकती, कुंठित नहीं कर सकती। प्रत्येक मनुष्य धैर्य से, अध्यवसाय से, सच्चाई और ईमानदारी से, पूर्ण हार्दिकता से अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा रखते हुए प्रबल संकल्प और दृढ़ निश्चय से प्रयत्न करे तो चाहे जैसी परिस्थिति में रहकर भी उन्नति कर सकता है, ऊंचा उठ सकता है। प्रत्येक मनुष्य अपने संस्कारों के साथ जन्म लेता है। चित्त कोरा कागज नहीं है, उस पर विगत जन्म के विचार और कृतियों के संस्कार अंकित रहते हैं। संस्कार अत्यंत बलवान होते हैं। सत्संस्कार मनुष्य की अमूल्य संपत्ति है। भले ही मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों में पड़ गया हो, फिर भी ये संस्कार उसे अवांछित और विकृत दुष्प्रभावों से बचाते हैं तथा उसकी उन्नति और विकास में सहायक होते हैं। कोई भी सुअवसर हाथ से जाने न दो। सभी अवसरों का सदुपयोग करो। प्रत्येक अवसर आपके उत्थान और विकास के लिए आता है। मार्ग में कोई बीमार असहाय अवस्था में पड़ा मिले तो उसे बाहों में ले लो, निकटस्थ किसी अस्पताल तक पहुंचा दो, उसकी सेवा करो। दूध पिलाओ, चाय या काफी दो, उसके पैर दबाओ। उसे ईश्वर समझकर यह सारी सेवा करो। उसमें बसे हुए सर्वव्यापी सर्वांतरवासी, अंतर्यामी, सर्वानुप्रविष्ट परमेश्वर के दर्शन करो। उसके विभापूर्ण नेत्रों में, उसके क्रंदन में, उसकी सांस में, उसकी नाड़ी के स्पंदन में और सीने की धड़कन में दिव्यता के दर्शन करो। भगवान ने आपको यह अवसर इसीलिए दिया है कि आप अपनी करुणा और प्रेम भाव बढ़ा सको, अपना चित्त शुद्ध कर सको, घृणा मिटा सको, द्वेष और ईर्ष्या को हटा सको। यदि आप भीरू हो तो कभी कभी भगवान आपके आगे ऐसी परिस्थिति रख देगा जहां आपको साहस दिखाना पड़े और अपने प्राणों को खतरे में डालकर अपनी सूझ का परिचय देना पड़े। जितनी भी विश्व विभूतियां हैं, जागतिक ख्याति के महापुरुष हैं, वे अपने जीवन में प्राप्त प्रत्येक अवसर का सदुपयोग करके ही महान हुए। भगवान सुयोग देकर मनुष्य को आकार दिया करता है, उसके मन को तराशता है। याद रखो, आपकी दुर्बलता के पीछे बड़ी शक्ति है, क्योंकि आप सदा विपत्ति से बचने के लिए सजग रहते हो। निर्धनता के अपने गुण हैं। निर्धनता से नग्नता, शक्ति, धैर्य, सहिष्णुता आदि गुण बढ़ते हैं और विलास से आलस्य, अहंकार, दौर्बल्य, निष्क्रियता तथा नाना प्रकार की बुरी आदतें पड़ती हैं। इसलिए प्रतिकूल परिस्थिति देखकर दुख मत करो। अपने मन से अपना ही विश्व और अपना ही वातावरण रची। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों और प्रतिकूल अवस्थाओं में आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, वह वास्तव में बड़ा बलशाली है। उसे कोई हिला नहीं सकता। वह लौह पुरुष होगा। उसकी रग-रग मजबूत होगी, नसंस शक्तिशाली होगी। मनुष्य परिस्थितियों अथवा वातावरण का दास नहीं है। वह अपनी शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता, सच्चारित्र्य, सद्विचार, सत्कार्य और सत्पुरुषार्थ से उनका नियमन कर सकता है अथवा उन्हें बदल सकता है। तीव्र पुरुषार्थ तो भाग्य को भी बदल सकता है। यही कारण है कि महर्षि वशिष्ठ और भीष्म ने भाग्य से बड़ा स्थान पुरुषार्थ को दिया। इसलिए भाइयों, पुरुषार्थी बने, प्रकृति पर विजय प्राप्त करें और सच्चिदानंद परमात्मा में आनंद भोगें। नंबर 7, विचार, देह का रचयिता। यह शरीर और इसके ये सारे अंग विचार के अतिरिक्त कुछ नहीं है। चित्त शरीर का चिंतन करने लगता है तो शरीर का निर्माण होता है, फिर वह उसी में जा बसता है, उसी से आवृत रहता है। यह शरीर मन का ही बना हुआ ढांचा है, जो उसने अपने आनंद के लिए, अपनी शक्ति को चरितार्थ करने के लिए और शरीरगत पांचों ज्ञान स्रोतों द्वारा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा विश्व के विभिन्न अनुभव प्राप्त करने के लिए बनाया है। वस्तुतः यह शरीर तो हमारे विचार, वृत्तियों, धारणाओं और भावनाओं का साकार रूप है, चर्मचक्षु द्वारा ग्राह्य स्वरूप है। प्रत्येक शरीर का स्थान मन में ही है। क्या जल के बिना उपवन पनप सकता है? मन ही शरीर का समस्त व्यवहार करने वाला साधन है और वह सबसे बड़ा है। यह स्थूल शरीर एक बार मिट्टी में मिल सकता है,
लेकिन मन तुरंत ही दूसरा एक शरीर अपने लिए गढ़ लेता है। मन यदि स्तब्ध हो जाए तो यह शरीर हमारी प्रज्ञा को प्रकट नहीं कर पाएगा। संसार के अधिकांश लोगों का विचार उनके शरीर के अधीन हो गया है। उनका चित्त बहुत अल्प विकसित है। वे बहुधा अन्नमय कोश में जीते हैं। इसलिए आप विज्ञानमय कोश का विकास करें और विज्ञानमय कोश बुद्धि के द्वारा मनोमय कोश मन को नियंत्रित करें। आपके मन में ये जो विकृत विचार हैं कि आप शरीर हैं, वे ही सारी बुराइयों के मूल कारण हैं। आप गलत विचारों द्वारा शरीर से आत्मभाव पैदा करते हैं। आप में देहाचास जागता है। शरीर से आप आसक्त हैं। यह अभिमान है। इससे ममता, मेरापन पैदा होती है। आप अपना संबंध पत्नी, पुत्र, गृह आदि से जोड़ते हैं। यह संबंध और यह आसक्ति ही आपके बंधन का, दुख का और कष्टों का मूल कारण है। दोस्तों, कुछ इस प्रकार अध्याय 4 भी समाप्त होता है। अब अध्याय नंबर 5 शुरू होता है। अध्याय नंबर 5, विचार शक्ति का विकास। नंबर 1, नैतिक शुद्धि से विचार शक्ति। जो मनुष्य सदा सत्यवादी है, नैतिक दृष्टि से पवित्र और परिशुद्ध है, उसकी विचार शक्ति अधिक बलशाली होती है। जिसने दीर्घकालीन अभ्यास के द्वारा क्रोध को जीत लिया है, उसके अंदर अत्यंत प्रबल विचार शक्ति होती है। ऐसी शक्तिशालिनी विचार शक्ति से संपन्न योगी यदि एक ही शब्द बोलता है तो भी उसका अद्भुत परिणाम लोकमानस पर होता है। सच्चाई, निष्ठा, उद्यमशीलता आदि सद्गुण विचार शक्ति संचित करने के सर्वोत्कृष्ट साधन है। पवित्रता हमें ज्ञान और अमृतत्व की ओर ले जाती है। पवित्रता 2 प्रकार की है, आंतरिक और बाह्य, मानसिक और शारीरिक। मानसिक शुद्धि विशेष महत्वपूर्ण है। शारीरिक शुद्धि भी आवश्यक है। आंतरिक मन शुद्धि के कारण चित्त की प्रसन्नता, मन की एकाग्रता, इंद्रियों पर विजय और आत्म साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त होती है। नंबर 2, एकाग्रता से विचार शक्ति। मनुष्य के विचारों की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। मनुष्य अपने मन को जितना एकाग्र करता जाता है, उतनी ही उसकी अवधान शक्ति बढ़ती जाती है। सांसारिक विषयों में फंसे हुए व्यक्ति के मन की किरणें विकीर्ण हो जाती हैं। नाना दिशाओं में बहकर चित्त शक्ति का अपव्यय होता है। एकाग्रता की साधना के लिए इन सब बिखरी हुई शक्तियों को अभ्यास द्वारा केंद्रित करना होता है और फिर मन को ईश्वर की ओर मोड़ना होता है। अवधान का अभ्यास करो तो अच्छी एकाग्रता सिद्ध होगी। शांत चित्त ही एकाग्रता साध सकता है। अतः मन को शांत रखो और सदा प्रसन्न रहो, तभी एकाग्रता पा सकोगे। एकाग्रता की साधना नियमतः करो। एक ही स्थान पर एक ही समय अर्थात प्रातः 4 बजे प्रतिदिन अभ्यास करो। ब्रह्मचर्य, प्राणायाम, सादगी, सक्रियशीलता का न्यूनीकरण, अनुद्वेग, मौन, एकांत, इंद्रिय निग्रह, जप, क्रोजय, उपन्यास तथा समाचार पत्र आदि के वाचन का त्याग, सिनेमा न देखना, ये सब एकाग्रता के अभ्यास में सहायक हैं। अत्यधिक शरीर श्रम, बहुत बोलना, अपरिमित भोजन, सांसारिक लोगों से विशेष मिलना जुलना, अत्यधिक भ्रमण, असीम विषय भोग, ये सब एकाग्रता की साधना में बाधक है। नंबर 3, व्यवस्थित चिंतन से विचार शक्ति। अस्तव्यस्त चिंतन छोड़ दो। एक विषय लो और उसी के विभिन्न पहलुओं तथा पक्षों पर चिंतन करो। जब इस प्रकार एक विषय पर चिंतन करने लगो तब सचेतन मन में कोई विचार आने न दो। यदि मन कहीं अन्यत्र जाए तो उसको तुरंत अपने ध्येय विषय पर खींच लाओ। मान तो जगतगुरु शंकराचार्य के जीवन और उपदेशों का आप चिंतन करने बैठो तो उनके जन्मस्थान, उनका बाल्य जीवन, उनका चारित्र्य, उनका व्यक्तित्व, उनके गुण, उनकी शिक्षा, उनके ग्रंथ, उनका तत्वज्ञान, उनके ग्रंथों का कोई प्रमुख प्रसंग या श्लोक, उनके द्वारा समय समय पर प्रदर्शित सिद्धियां, उनकी दिग्विजय, उनके 4 शिष्य, 4 मठ, उनका गीता भाष्य, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र के भाष्य आदि के विषय में विचार करो। क्रमिक रूप से एक के बाद एक विषय लेते जाओ। उन्हें समाप्त करने तक छोड़ो नहीं। बार बार मन को एक विषय पर लाओ, तदंतर किसी अन्य विषय को लो। इस प्रकार के अभ्यास से व्यवस्थित चिंतन करना सध जाएगा। मानसिक चित्र ओजस्वी तथा शक्तिशाली हो उठेंगे। वे अधिक स्पष्ट होंगे, पूरा पूरा समझ में आने लगेंगे। साधारण मनुष्यों के ये मानसिक चित्र अस्पष्ट और उलझे हुए होते हैं। नंबर 4, संकल्प शक्ति से विचार शक्ति।
जो भी वैश्विक विचार आए उसे अस्वीकृत कर दो, जो भी प्रलोभन का विचार आए उसका प्रतिकार करो, प्रत्येक कटु वचन का सरोध कर दो, उदात्त आकांक्षाओं का विकास करो। ये सब आपकी संकल्प शक्ति या आत्मशक्ति को विकसित करने में सहायक होंगे और आप अपने लक्ष्य के निकट से निकटतर होते जाओगे। दोस्तों, अब तीव्र भावना के साथ आगे आने वाली लाइनों को मन में दोहराओ। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। संकल्प ही आत्मा की गति शक्ति है। जब वह काम करने लगता है तब निर्णय शक्ति, स्मरण शक्ति, ग्रहण शक्ति, संभाषण शक्ति, तर्क शक्ति, विवेक शक्ति, विचार शक्ति और अनुमान शक्ति, ये सभी मानसिक शक्तियां सद्यः कार्यकर हो जाती हैं। मानसिक शक्तियों का राजा संकल्प है। जब विचार और संकल्प शुद्ध और अबाध बना दिए जाते हैं तब वे अद्भुत कृत्य कर सकते हैं। अश्लील वासनाओं, विलास और वैश्विक सुख की लालसाओं से संकल्प अशुद्ध और दुर्बल हो जाता है। कामनाएं जितनी कम होंगी उतनी ही विचार और संकल्प की शक्तियां बलवती होंगी। जब वैश्विक और शारीरिक शक्तियां तथा क्रोध आदि वृत्तियां संकल्प शक्ति के रूप में परिणत कर दी जाती हैं तब वे सहज नियंत्रित होती हैं। प्रबल संकल्प शक्ति वाले मनुष्य के लिए इस संसार में कुछ भी अशक्य नहीं है। जब आप काफी पीने की अपनी पुरानी आदत छोड़ देते हो तो एक सीमा तक रसनेंद्रिय का नियंत्रण कर लिया, एक वासना नष्ट कर दी और उसकी लालसा का उन्मूलन कर दिया। चूंकि इससे काफी प्राप्त करने के प्रयत्नों से मुक्ति पाली और उसकी आदत छूट गई, इसलिए कुछ शांति पाओगे। जो शक्ति काफी की बेचैनी से नष्ट होती थी और आपको उद्विग्न बनाती थी, वह सारी शक्ति अब संकल्प शक्ति के रूप में रूपांतरित हो जाएगी। एक काफी की वासना पर विजय पाने से आपकी संकल्प शक्ति में वृद्धि हुई। इसी प्रकार अन्यान्य 15 कामनाएं छोड़ दो तो आपकी संकल्प शक्ति 15 गुना अधिक और काफी बलवती होगी। इस प्रकार संकल्प शक्ति को बलवान करने की प्रक्रिया से अन्यान्य कामनाओं के छूटने में भी सहायता मिलती है। चित्त की अचंचल स्थिति, समत्व, प्रसन्नता, आंतरिक बल, कठिनाई का सामना करने की क्षमता, प्रत्येक काम में सफलता, लोगों को प्रभावित करने की शक्ति, उदात्त और भव्य व्यक्तित्व, चेहरे पर दिव्य तेज, तेजस्वी आंखें, स्थिर दृष्टि, शक्तिशाली वाणी, सुंदर चाल, न झुकने की वृत्ति, निर्भयता आदि प्रबल संकल्प शक्ति वाले व्यक्ति के कुछ प्रकट चिन्ह हैं। नंबर 5, स्पष्ट चिंतन के कुछ सुझाव। सामान्य मनुष्य के संकल्प विकल्प साधारणतः बहुत ही विक्षिप्त होते हैं। वह जानता ही नहीं कि चिंतन कितना गहरा होता है। उसके विचार दौड़ते रहते हैं। उसका मन प्रायः ही बहुत उलझा हुआ होता है। केवल विचारक, दार्शनिक और योगियों में ही सुस्पष्ट और असंदिग्ध मानसिक चित्र होते हैं। अंतर्दृष्टि से उन्हें अत्यंत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जो एकाग्रता और ध्यान की साधना करते हैं, उनके मानसिक चित्र सुव्यवस्थित और प्रबल होते हैं। आपके अधिकतर विचारों का ढांचा ही ठीक नहीं होता। विचार आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए वे भ्रांत और अनिश्चित होते हैं। चित्र स्पष्ट नहीं होता, बलशाली और असंदिग्ध नहीं होता। निरंतर स्पष्ट और गंभीर चिंतन के द्वारा ये गुण प्राप्त किए जा सकते हैं। विचार, विवेक, मनन और ध्यान से अपनी विचार शक्ति को स्थिर करना होगा और एक सुनिश्चित आकार में ढालना होगा, तब दार्शनिक विचार सुदृढ़ होगा। सम्यक चिंतन, विवेक, आत्मनिरीक्षण और ध्यान से अपने विचारों का विश्लेषण करना होगा, तब सारी संदिग्ध अवस्था दूर हो जाएगी, विचार सुदृढ़ होंगे और उनका आधार मजबूत होगा। चिंतन स्पष्ट रहे। बार बार अपने विचारों का विश्लेषण करो। एकांत में आत्मनिरीक्षण करो। अपने विचारों को प्रचुर मात्रा में शुद्ध करो। विचारों को शांत कर दो। मन को उबलने न दो। एक विचार को उठने दो और शांति से चुप हो जाने दो, तब दूसरा विचार आने दो। जिस क्षण चिंतन के अधीन जो विचार है, उससे असंबद्ध सभी अप्रासंगिक विचारों को भगा दो। नंबर 6, गंभीर और मौलिक चिंतन की साधना। हम में से अधिकांश लोग जानते ही नहीं कि सही चिंतन क्या होता है। बहुतों का विंतन बड़ा उथला होता है। ऐसे लोग बहुत ही कम होंगे जो गंभीर चिंतन करते हों। इस संसार में विचारक बहुत कम है। गंभीर चिंतन के लिए कठोर साधना करनी पड़ती है।
चित्त के सही विकास में अनेक जन्म लगते हैं और तब चिंतन गंभीर तथा व्यवस्थित हो पाता है। वेदांती स्वतंत्र और मौलिक चिंतन का अवलंबन लेते हैं। वेदांत साधना मनन के लिए तीक्ष्ण बुद्धि आवश्यक है। कठोर चिंतन, स्थिर चिंतन, स्पष्ट चिंतन, समस्या के मूल में जाकर चिंतन करना, परिस्थितियों के आधारभूत कारण में जाकर विचार करना, प्रत्येक विचार और वस्तु की पूर्व कल्पना के मूल का चिंतन, यह वेदांत साधना का सार है। जब हमारे पुराने विचारों के स्थान पर उनसे उन्नत कोई नया विचार आता है, तब हमें उन पुराने विचारों को छोड़ देना होगा, भले ही वे कितने ही प्रबल और रूढ़ हो गए हों। यदि आप में अपने चिंतन के परिणामों का सामना करने तथा अपने विचारों की परिणति को आत्मसात कर लेने का साहस नहीं है, भले आपके व्यक्तित्व पर उसका कुछ भी प्रभाव पड़े, तो कभी तत्वज्ञान की दुहाई देने का कष्ट न करो, भक्ति की शरण लो। नंबर 7, व्यावहारिक स्थिर चिंतन के लिए ध्यान। विचार एक प्रबल शक्ति होने के कारण अपने साथ अद्भुत शक्ति ले जाता है। इसलिए आज यह जानना अत्यंत आवश्यक हो गया है कि इस विचार शक्ति का अधिक से अधिक उत्तम उपयोग कैसे किया जाए। यह तो ध्यान साधना से ही संभव है। व्यावहारिक चिंतन मन को विषयों में केंद्रित करता है और स्थिर चिंतन से मन निरंतर उसमें लगा रहता है। वैराग्य मन के आनंद और विकास वृद्धि में सहायक होता है, जिसका हेतु कल्याणकारी होता है। ऐसे वैराग्य के साथ उपर्युक्त दोनों प्रकार का चिंतन जुड़ा होता है। जब ध्यान जागृत होता है, तब विचार स्थिर होता और व्यावहारिक बनता है तथा वैराग्य, आनंद और मन की समग्रता का विकास होता है। नंबर 8, रचनात्मक विचार शक्ति प्राप्त करें। विचार एक प्राणभूत जीवंत शक्ति है। यह इस विश्व में वर्तमान शक्तियों में सर्वाधिक प्राणभूत, सूक्ष्म तथा अरोध्य शक्ति है। विचार जीवंत पदार्थ हैं। वे गतिशील होते हैं। उनका रूप, आकार, रंग, गुण, द्रव्य, बल तथा भार होता। विचार ही वास्तविक कर्म है। वह अपने को गतिशील शक्ति के रूप में अभिव्यक्त करता है। हर्ष का विचार दूसरों में सहचारी भाव से हर्ष का विचार उत्पन्न करता है। उदात्त विचारों का उद्भव दुष्ट विचारों को निष्फल बनाने के लिए एक शक्तिशाली विनाशक वस्तु है। अभ्यस्त धनात्मक विचारों के माध्यम से हमें रचनात्मक शक्ति प्राप्त होती है। नंबर 9, वैयक्तिकता का विकास करें, सुझावों का प्रतिरोध करें। दूसरों के सुझावों से प्रभावित न हो, अपनी वैयक्तिक भावना रखें। यद्यपि दृढ़ विचार अधीनस्थ व्यक्ति को तुरंत प्रभावित नहीं करता, पर समय पाकर वह कार्य करता है। वह कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हम सब सुझावों के जगत में रहते हैं। हमारा चरित्र दूसरों के साहचर्य से नित्य प्रति अज्ञात रूप से रूपांतरित होता रहता है। हम अनजाने ही अपने प्रशंसा पात्र व्यक्ति के गुणों का अनुकरण करते हैं। नित्य प्रति अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के सुझावों को हम नित्य ही आत्मसात करते हैं। हम इन सुझावों से प्रभावित होते हैं। दुर्बल विचारों वाला व्यक्ति सुदृढ़ विचार वाले व्यक्ति के सुझावों को स्वीकार करता है। सेवक स्वामी के सुझावों से प्रभावित रहता है। पत्नी अपने पति के सुझावों से प्रभावित रहती है। रोगी डॉक्टर के सुझावों से प्रभावित होता है। छात्र अध्यापक के सुझावों से प्रभावित रहता है। रूढ़ी सुझाव की उपज के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। आपकी वेशभूषा, आपका शिष्टाचार, व्यवहार और यहां तक कि आपका आहार भी सुझावों के ही परिणाम है। प्रकृति नाना प्रकार के सुझाव देती है। प्रवहनशील सरिताएं, जाज्वल्यमान रश्मिमाली, सुरभित पुष्प, वर्धमान तरुवर, ये सब आपको निरंतर सुझाव देते रहते हैं। नंबर 10, विचार नियमन से अलौकिक शक्तियां। एक शक्तिशाली बाजीगर अपनी एकाग्रता और संकल्प शक्ति से सभा में बैठे सब लोगों को एक साथ सम्मोहित कर देता है और कई करतब दिखाता है। वह आकाश में एक लाल रस्सी उछाल कर कहता है कि इस रस्सी पर चढ़कर वह आकाश में चला जाएगा और आंख झपकते ही मंच से अदृश्य हो जाता है। किंतु फोटो लेने जाएं तो कुछ पता नहीं चलेगा। विचार शक्ति को ठीक से समझो। सुप्त शक्ति को प्रकट होने दो। आंखें मूंद लो। धारणा करो। मन की ऊंची भूमिकाओं को पहचानो। आप दूर की चीजें देख सकते हैं, दूर की वाणी सुन सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं, दूर रहने वाले लोगों का उपचार कर सकते हैं और पलक झपकने भर में दूर दूर तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अध्याय नंबर 5 भी कुछ इस प्रकार समाप्त हुआ। दोस्त, अगर आप यहां तक साथ हैं तो आपका बहुत बहुत
धन्यवाद करता हूं अंत तक साथ बने रहने के लिए। अब अध्याय नंबर 6 अगली वीडियो में आएगा। अगर आप पार्ट 2 सबसे पहले देखना चाहते हैं और इसी तरह से और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टोरीज हब को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें। धन्यवाद।